कहे कुछ हुआ कुछ, लेकिन धोखा ही सही, उस धोखे में थोड़ा प्यार झलक रहा था। तो कम है लेकिन दम है। अब आपसे जो बात करेंगे हम, एक पॉइंट को बहुत क्लियर करने में 10 मिनट टाइम लगेगा, एक एक पॉइंट पे, क्योंकि आज हम लोग के पास जो चीज है इतनी पावरफुल चीज है, यूनिक चीज है, फिर भी हम बहुत पीछे मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्यों चल रहे हैं? ये सोचने की बात है, समझने की बात है। तो उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि हमको ये लगता है कि आप जो आज मीटिंग में आए हैं, इस मीटिंग में भी आपको शायद क्यों आए हैं ये नहीं मालूम है। सुनने आए होंगे, मीटिंग हो रही है, सेमिनार है, हेल्थ का है, चलिए सुनते हैं। तो क्यों पे एक बात समझिए। अभी किसी एक आम आदमी जिसको अच्छे से उसके गांव के लोग भी नहीं पहचानते हो, एक आम आदमी है, और उसके पास हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का फोन आता है, क्या वो विश्वास करेगा? हेलो, एकदम वो गांव का आदमी उसको अच्छे से ना पहचानता हो और प्रधानमंत्री का फोन 2-4 बार और बोलेगा तो कुछ बोल नहीं सकता हो। यस, क्यों क्यों उसको समझिए। क्योंकि उसको क्यों नहीं पता था। अगर क्यों पता होता कि नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा कानून बनाया है कि मोबाइल जिसका भी नंबर है उस सभी नंबर को एक जगह करने के बाद उसमें एक लक्की ड्रॉ निकाला है हर महीने, कि उस महीने में जिसका भी नंबर फंसेगा उससे नरेंद्र मोदी जी बात करेंगे। अगर ये बात पता होती उसको, तो एक आम आदमी को भी ये विश्वास होता कि नहीं कि मोदी जी बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल होता। हेलो, बिल्कुल क्लियर, पॉइंट क्लियर। क्योंकि जब क्यों पता नहीं है तो प्रधानमंत्री का फोन भी उसको ये पता है कि प्रधानमंत्री का हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम उस काबिल नहीं हैं। लेकिन एक सिस्टम ये बता रहा है कि नहीं, लक्की ड्रॉ की बात है, वो तो मेरा भी नंबर आ सकता है, और ये वाकई प्रधानमंत्री का फोन है। क्लियर हो रहा भाई साहब? जो सो रहे हैं उनको मारिए, जो केस होगा हम समझ लेंगे, है ना? हाँ, ऐसा मारिए ना सर। मतलब ताली भी आप मार सकते हैं। तो जब सारा चीज क्यों क्लियर हो जाएगा, तो आप रिएक्शन क्यों करना चाहते हैं, आप रिएक्शन का प्रोडक्ट क्यों खाना चाहते हैं, तो आपको फिर काम करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए एक चीज और हम बताते हैं कि बड़ा स्मार्ट बंदा लग रहा है, हम लोग आ जाइए स्टेज पे, आप आइए आइए, खुशनसीबी है, किसी को भी बुला लिया जाए। थोड़ा सा पानी भी रखोगे, थोड़ा शुरू में थोड़ा उसको तर करने के लिए। आप बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन हम आज आपको एक काम देना चाह रहे हैं। अभी जरूर मत बोलिए, बाद में भाग जाइएगा। काम बहुत टफ है, काम जो है वो बहुत टफ है। ये दाढ़ी मोछ सब कुछ एकदम बेहतरीन चिकना करा जाएगा, और लेडीज ड्रेस पूरा पहनाया जाएगा, टिकली लगाया जाएगा, नथनी डाला जाएगा, कान में झुमके दिए जाएंगे। मतलब ऐसा आपको बनाएंगे कि सामने वाला ये समझे कि लड़का नहीं है। और वहां जहां पे आपको सब लोग पहचानता है,
उस चौराहे पे आपको डांस करना है 5 मिनट, जहां पर आपके घर वाले भी आपको पहचानते हैं। क्या आप करेंगे? सबसे पहले तो बनेंगे नहीं। करेंगे भाई साहब? कभी नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे ना? पक्का? बैठ जाइए। अभी देखिए तमाशा। जो आदमी अभी कह रहा है कि हम ऐसा काम कभी नहीं कर सकते जिंदगी में, वो आदमी अभी कहेगा कि सबसे पहले हम करेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि उसको क्यों पता नहीं था। अभी अमिताभ बच्चन आते हैं और आमिर खान आते हैं और वो कहते हैं कि एक फिल्म हम बना रहे हैं, उसमें हमें एक साइड हीरो की जरूरत है। उसको जैसे अमिताभ बच्चन ने रोल किया था मेरे अंगने में तेरा क्या काम है, वो एक सुपरस्टार सब हीरो उस काम करने से इनकार गया था, लेकिन वही हीरो है जो उस गाने को वो लड़की बनकर, औरत बनकर किया था, जिसके वजह कर वो सुपरस्टार भी बन गया, हिट हुई फिल्म। यस नो? अब इनको अमिताभ बच्चन आकर और शाहरुख खान ये कहते हैं, आमिर खान, कि मेरे फिल्म में एक रोल करना है 5 मिनट का उस चौराहे पे, जिसको तुम्हें लड़की बन के करना है। अब क्या फैसला करोगे? ऐसा ये ठुमका मारेगा जवान कि लड़की भी फेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्यों का पता चल गया। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, उनके साथ मेरा रोल, लड़की कुछ भी काम बनने के लिए तैयार है और ऐसा रोल करेंगे कि मेरे फिल्म में मेरा ही नाम आएगा उसमें पहले। करेंगे? करेंगे भाई साहब? अभी क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे अभी? नहीं करे। अभी क्या कह रहे हैं? आदमी वही है कि दूसरा है? पहले काम खराब था, पहले काम ये, अभी काम अच्छा हो गया। वाह! अभी शर्म आ रही थी, अभी शर्म आ रही थी, अभी मजा आ रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि क्यों का पता चल गया कि हम वहां डांस क्यों कर रहे हैं। क्लियर? जब तक ये क्यों क्लियर नहीं होगा तो आपको काम करने में मजा नहीं। अब इनको कोई भी ताना मारे, इनका परिवार कहे क्या ते लड़की का काम करने जा रहा है, कौन सा काम करने जा रहा है, इनको 1000 आदमी मिलकर रोकने की कोशिश करेगा, बोलेगा तुम्हें नहीं मालूम है जो मैं करने जा रहा हूं। वो रुकेगा नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि इनको भेज कौन रहा है। वो तो समझ रहा है ऐसे ही नाचने जा रहा है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि इसके पीछे आमिर खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन है। ये रुकेंगे? तो डीएक्शन में जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि डीएक्शन का फ्यूचर क्या है, डीएक्शन में होने वाला क्या है 2020 तक, डीएक्शन किस बुलंदी पर जाने वाला है, डीएक्शन नंबर 1 2020 में पूरे वर्ल्ड में किस तरह से होने वाला है, जिस दिन आपको यह पता चल जाए, जिस दिन यह पता चल जाए कि डीएक्शन में लाइन लगाकर लोग डीएक्शन ज्वाइन करने के लिए लाइन लगाकर काम करेंगे, उस वक्त उन पे बहुत सारी पाबंदी डाल दी जाएगी कि आपको ये ट्रेनिंग करना पड़ेगा, ये एजुकेशन होना चाहिए, इस तरह से आपको पहले इम्तिहान देना पड़ेगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। ऐसा होगा। क्यों? जिस दिन पता चलेगा दोस्त, उस दिन आपको इसके प्रोडक्ट को बताने में शर्म नहीं लगेगी, क्योंकि डॉक्टर बता रहा है, प्रोफेसर बता रहा है, इंजीनियर बता रहा है। अब तो बताने की तो बात छोड़ दो, अब तो कैबिनेट मंत्री बताएगा, अब तो मुख्यमंत्री बताएगा। ये आपको मालूम है कि नहीं है? तेलंगाना सरकार ने जो जमीन दिया है और 2020 में जो वहां प्रोग्राम होने जा रहा है, उसमें मुख्यमंत्री बैठेगा, उसमें बोलिए ना, मेरी मीटिंग में तो कुर्सी भी हिलती है, अगर आदमी नहीं हिला तो फिर मीटिंग का कोई मतलब ही नहीं होता। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो एक एक पॉइंट में हम बात करेंगे। 2 ही बात से अभी बहुत कुछ मिल गया है, हमको लगता है इसके आगे अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री कौन? जब क्यों का पता चला
तो आपको यकीन हो गया। अभी डॉक्टर साहब हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे। मार्केट के अंदर सवाल 11 साल में इतना आया है कि एक एक सवाल का जवाब देने में हमको बहुत नॉलेज मिला है, क्योंकि कई तरह की पढ़ाई होती है, उसमें कई तरह का लॉजिक है। पत्थर लॉजिक, कौन कौन लॉजिक, लेकिन एक है थेथर लॉजिक। थेथर लॉजिक जानते हैं? नहीं जानते? ये किताब से नहीं मिलेगा, ये सामने वाले से मिलता है। थेथर लॉजिक क्या है? थेथर लॉजिक पढ़ लीजिए। ये जो स्पारूना है ना, अभी तो कंपनी को जैसे जैसे सूचना मिलता है ना, वो काम आपका एकदम आसान करता चला जाता है। कंपनी का ही काम है ताकि मेरे पार्टनर को कहीं तकलीफ ना हो, बहुत मेहनत करना ना पड़े। पहले ये बहुत सारे विटामिन लिखे हुए नहीं आते थे, देखा होगा पहले डब्बे में आप, या पूरा क्लियर आता है, कुछ खास बात लिखी रहती थी, बाकी नहीं। तो हम लोग जब इसके बारे में, विटामिन के बारे में बताते थे कि ये फूड सप्लीमेंट, इसमें बहुत सारी विटामिन है। अमिताभ बच्चन आ रहे हैं क्या? हिंदुस्तान बढ़िया दसान, एक की गर्दन इधर उधर सब की हो गई। सब लोग उधर क्या देख रहे हैं? उधर उधर देखने का क्या? सिक्योरिटी गार्ड को देख रहे हैं, क्राउन डायमंड खड़ा है, इससे आपका नजर उधर जा रहा है। क्या हो गया आपको? ये सभी लोग का ध्यान देख रहे हैं, क्या हो? यही है प्रॉब्लम। हिंदुस्तान बढ़िया दसान, बिना समझे दौड़ गया। एक गया, वो भी गया। एक आदमी को बस पकड़ना था, वो दौड़ के जा रहा था, पीछे वाला समझा कुछ हो गया, वो भी दौड़ा, कुछ और लोग थे, कुछ और लोग, बस आई, वो चला गया। यार समझे कुछ हो गया। अरे वो तो समझ के दौड़ रहा था, तुम बेसमझे क्यों दौड़ते हो? यही है प्रॉब्लम। मल्टी लेवल मार्केटिंग है, नेटवर्क है, जहां पाया वहां ज्वाइनिंग कर लिया, जिधर पाया उधर चला गया। क्यों गए? दूसरा हम तो फेल हो गए। आप अपनी लड़की की शादी कर रहे हो, किसी के साथ कर दोगे? हेलो, लड़की की शादी कर रहे हैं, किसी के साथ कर दोगे? ऐसा करते हो? नहीं करते हो ना? क्या करते हो आप? महीनों लग जाता है, साल भी लग जाता है, पूरी तहकीक करते हो। यस या नो? इसका खानदान कैसा है, लड़का कैसा है, उसके परिवार कैसे हैं, किस जगह का इसका माहौल क्या है, ये ठीक है, इसका बाप ठीक है, कहीं भाई तो शराबी नहीं है, कहीं वो तो गुंडा नहीं है। मतलब आप कई चीज को जांच पड़ताल करने के बाद साइट से पता लगाते हैं, डायरेक्ट पता लगाते हैं। ये सब कुछ जब होता है तब जाके उस लड़की को उसके हैंड ओवर करते हैं। यही तरीका है ना? क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एक दिन की बात नहीं है, वो पूरी लाइफ है। तो आप जिससे इतनी मोहब्बत करते हो, उसको पूरी लाइफ के लिए एक तरफ दे रहे हो, तो आप पूरी कोशिश करते हो कि कहीं से भी इसके लाइफ में कोई दिक्कत ना हो। यस या नो? मल्टी लेवल मार्केटिंग में सब कुछ छोड़ के आ रहे हो, इसमें लाइफ नहीं नजर आ रही है, उसमें तो सिर्फ उसकी लाइफ है। यहां तो जनरेशन टू जनरेशन की लाइफ है। इसीलिए आप कहीं जुड़ गए हैं, धोखा खाए हैं, उसका जिम्मेवार हम हैं क्या? कहीं धोखा खाए, पूरी गाली यहां बक रहे हैं, सब वैसे ही है, सब वैसा नहीं है, तू वैसा है। बेगर समझे बूझे, बेगर तहकीक किए, बेगर पता लगाए, नुकसान करके वहां पे आके अच्छों को भी गाली बक रहा है। ये गलती कंपनी वालों की नहीं है। मार्केट में तो हर तरह के लोग रहेंगे, आपको समझना अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो आपको सबसे पहले कंपनी के बारे में देर से ज्वाइनिंग करना चाहिए, लेकिन पूरा तहकीक करना चाहिए। इसका फाउंडर कैसा है, इसका प्लान कैसा है, इसका प्रोडक्ट कैसा है, ये सिस्टम कैसे चल रहा है, तभी ज्वाइन करना चाहिए ना। तो ऐसा करने से कभी भी धोखा नहीं होगा। मार्केट में एक सवाल हुआ, क्योंकि अभी तक डॉक्टर लीव के बेटे का पता नहीं चला है। हेलो भाई साहब, क्या चल रहा भाई? हेलो ओ भैया,
रहने दीजिए ना। उसके बाद ऐसा होता है, ठंडा ऐसे ही है, रहने दीजिए। ऐसा प्यास किसी को नहीं है, जिनको होगा वो ले लेंगे। नहीं, ये प्यास क्यों लगती है? चलिए इस पर आ जाइए। प्यास तो मैं आपकी बात की है। अब पेशाब क्यों लगती है? पेशाब, प्यास, प्यास इसीलिए लगता है, अभी आपको कोई गोली वहां भिड़ाए रहेगा, हिलेगा नहीं तो प्यास लगेगा आपको। हिलना नहीं है, पेशाब लगेगा। प्यास भी और पेशाब भी सब बंद है, सब बंद है। 1 घंटा 2 घंटा नहीं हुआ। अरे वही बदन है, वही दिमाग है, सब कुछ वही है। अभी जल्दी जल्दी प्यास लग रहा था, जल्दी जल्दी पेशाब लग रहा था, सब बंद हो गया। मारा नहीं है गोली, अभी खाली गोली बोला है। तो पता ये चलता है हमारे दिमाग के अंदर इतनी ताकत और शक्ति है कि हम चाहें तो हर चीज को अपने काबू में कर सकते हैं, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। आप प्राथमिकता किसको दे रहे हो? पानी को। मेरी जवानी को थोड़े दे रहे हैं आप। अरे मेरे बात जो हम कर रहे हैं उसको आप दे नहीं रहे। तो क्या होगा? देखिए, पटरी से जब गाड़ी उतरेगी तो हम जो देना चाह रहे हैं वो दे नहीं पाएंगे, और आप जो लेना चाह रहे हैं वो ले नहीं पाएंगे। इसीलिए कुछ अगर सीखना है, समझना है, तो कुछ बात को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहां से छोड़ा है बीच में याद दिलाते रहेंगे। डॉक्टर लीम के बेटे। डॉक्टर लीम के बेटे। क्योंकि पहले जब मैं स्टेज पे आया था तो सोचता था क्या बोलूं, लेकिन अब जब स्टेज पे आता हूं तो सोचता हूं क्या क्या बोलूं। इतना ज्यादा इसमें आता है, किधर जाएं। इतना मुगल सराय में वो आ जाते हैं ना लाइन, किधर गाड़ी घूम जाएगी। तो ये पता नहीं है कि डॉक्टर लीम के बेटा है कि नहीं है, लेकिन हमको पता तो चला है, इसके क्लियर नहीं है। क्या है नहीं है ये भी हम नहीं जानते, हम डॉक्टर लीम को जानते हैं। तो कुछ लोग सवाल देख के क्या कर रहे हैं, अच्छा डॉक्टर लीम मर जाएंगे तब रिएक्शन का क्या होगा, ये कैसे चलेगा? समझ रहे हैं ना? अब थेथोलॉजी या कहीं से भी कुछ बात करना ही होगा, कहीं लॉजिक करना पड़ेगा, कहीं थेथोलॉजी करना पड़ेगा। ये मर जाएंगे तो कैसे चलेगा? हम कहा ये सिस्टम है। इंसान मरने की गारंटी है, लेकिन सिस्टम मरता नहीं है। तुम मर सकते हो लेकिन सिस्टम नहीं मरेगा। नहीं कैसे? हम कहा हिंदुस्तान का कितना प्रधानमंत्री मर चुका, तो हिंदुस्तान चल रहा है। हेलो, नरेंद्र मोदी मर जाएंगे तो क्या होगा? कोई और आ जाएंगे। इंदिरा गांधी मर गई तो क्या हुआ? राजीव गांधी मर गए तो क्या हुआ? अरे वो एक सिस्टम है, कोई भी मरता रहेगा लेकिन वो सिस्टम चलता रहेगा। तो जैसे हिंदुस्तान में ये सिस्टम चल रहा है कि सिस्टम है, तो जहां भी सिस्टम होता है आदमी मरने की गारंटी है, लेकिन सिस्टम नहीं मरता है। क्लियर? तो डॉक्टर लीम ने एक सिस्टम बनाया है। हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? सिस्टम में चलता रहेगा। समझ गए इस बात को? दूसरा सवाल, कुछ लोग कहे, जब हम लोग सुनते हैं यहाँ पर डॉक्टर साहब और सभी लोग बोलते हैं किंग ऑफ हर। अभी तो किंग ऑफ हर बोलते हैं, हम तो बोलते हैं बेस्ट किंग ऑफ हर। किंग ऑफ हर, बेस्ट किंग ऑफ हर में फर्क है। उसमें एलोवेरा भी आ जाएगा किंग ऑफ हर में, और भी आ सकता है, लेकिन बेस्ट किंग ऑफ हर यानी जड़ी बूटी का जो राजा है, ये राजा नहीं महाराजा है। अच्छों में अच्छा है, अच्छों में अच्छा है। तो इतना अच्छा आपका प्रोडक्ट है, तो जरा एक बात बताइए कि ये बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, इन लोगों के पास रहना चाहिए, लेकिन वही लोग आए। आप कह रहे हैं, अच्छा फिर बोलता है कि अच्छा ये जब इससे सब बीमारी ऐसा हो जाता है तो सब डॉक्टर फेल, अब तो सब दवा खत्म हो गई, आप ही लोग रहिएगा। ये मार्केट का सवाल है, ठीक है ना? बेस्ट किंग ऑफ हर है, तो इतना अच्छा प्रोडक्ट है,
तो आप घरे घर डगर डगर नगर नगर ये बैग लेके पॉलिथीन लेके चाय के बारे में, कॉफी के बारे में, इसके बारे में आप ये घर घर क्यों बताते हो? जब इतना अच्छा है तो ये बड़े बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर लोगों के पास रहना चाहिए था। तो उससे जवाब हमने नहीं दिया, उससे हमने सवाल किया कि आप जरा एक चीज हमको बताओ, पोलियो ड्रॉप जो है वो क्या है? बोला पोलियो ड्रॉप पिलाने से क्या होता है? पोलियो होने के बाद पिलाया जाता है या पोलियो से पहले पिलाया जाता है? पहले पिलाया। हेलो भाई साहब, पहले पिलाया जाता है। किस लिए पिला रहे हैं? पोलियो ना हो। यहाँ पे हर आदमी समझ रहा है, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या औरत, क्या मर्द, क्या जाहिल, क्या पढ़ा, क्या अनपढ़, क्या इंजीनियर, क्या प्रोफेसर, सबके सब लोग ये जान गए हैं कि पोलियो नहीं होगा, उसके लिए पिलाया जा रहा है। और यही बात घुमा के हम लोग बताते हैं कि एक ड्रॉप पिलाने से एक अंग बच सकता है। हम गेनोडर्मा पिला के पूरा शरीर बचा सकते हैं। आपका किडनी बचा सकते हैं, हार्ट बचा सकते हैं, लीवर बचा सकते हैं आपको। तो आप गली गली डगर हम अच्छा ठीक है, पोलियो ड्रॉप पिलाने से काबू पाया गया, रिजल्ट मिला। तो जब इतना अच्छा प्रोडक्ट है तो ये बड़े बड़े डॉक्टर और बड़े बड़े हॉस्पिटल में रहना चाहिए, फिर एक डब्बा लेके गांव गांव डगर डगर नगर नगर क्यों घूमते हो? क्यों घूमते हो? तो उसका जवाब आएगा, हम लोग इसलिए घूमते हैं कि अगर एक भी बच्चा छूट जाएगा तो ये मिशन है, मिशन कामयाब नहीं होगा। तो उसका जवाब उसको मिल गया। हमने भी कहा ये डॉक्टर लिम सियोजिन का मिशन है कि एक भी आदमी नहीं छूटे, इसीलिए हर आदमी को पूरा स्वस्थ रखने के लिए हम लोग भी घर घर नगर 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 हम लोग भी घूम घूम के, पहाड़ हो चाहे जंगल हो, शहर हो या देहात हो, अनपढ़ हो या पढ़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, हम लोग भी हर घर तक जाते हैं। हमको कुछ भी वो कहे लेकिन हम अपनी बात तो रखते ही हैं। ये मिशन है। और अगर आप कमीशन के लिए डिएक्शन में काम करते हैं तो आपको काम करने की जरूरत नहीं है। अगर कमीशन के लिए डिएक्शन ज्वाइन किया है तो आप कमीशन के लिए डिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। डिएक्शन तो एक मिशन है, मिशन के लिए काम करोगे तो कमीशन इतना आता है कि तुम कभी सोचा भी नहीं होगा। इतना आता है, इतना आता है जो मुझे आता है। हम भी मिशन के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा एक डॉक्टर लीम का अभी हम लोग गए थे तो उनका जो फोकस है, जो अभी हम लोग 25 साल जो पूरा हुआ उसमें गए, डॉक्टर लीम का फोकस एक ही है। उन्होंने समझाया है कोरोना बिल्डरों को कि आप गरीबों को ऊपर उठाओ। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना सर, एक सेकंड। बाहर एक बलिनो गाड़ी खड़ा है 8792, नो पार्किंग जोन में खड़ा है, कृपया करके उस गाड़ी को वहां से हटा। आप लोग ब्लू कलर का 8792 नया गाड़ी है। थैंक यू। है गरीब आदमी को ऊपर उठाइए, ऊपर उठाइए। और एक ऐसा मिशन है कि जिस दिन हम लोग गरीबों को ऊपर उठा दिया हो जाएंगे, उस दिन शांति आ जाएगी, उस दिन भाईचारा आ जाएगा। क्योंकि लड़ाई इसी की है कि 20% लोग अमीर हैं, 80% लोग गरीब। गरीब कुछ भी करने के लिए तैयार है। इस झगड़े को खत्म करना है, शांति अगर लाना है तो हमको गरीबों को ऊपर उठाना पड़ेगा, गरीबों को ऊपर उठाना। डॉक्टर लीम चाहते तो इतने अच्छे प्रोडक्ट को ये बड़े बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर के माध्यम से भी चलता, लेकिन फिर वही 20% लोग अरबपति रहते और हम लोग खाकपति रहते, तो वो सबको अरबपति 20% को ना बना के सबको लाखपति बनाने का काम किया डॉक्टर लीम ने आपके माध्यम से। अभी कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर लोग नहीं आते हैं। हम चिल्ला चिल्ला के अपने लोगों को समझा रहे हैं, दुआ करो, प्रार्थना करो कि डॉक्टर अभी ना आए,
डॉक्टर अभी भी एक्शन में नहीं आए, अच्छा है, क्योंकि हमको ये मौका मिल रहा है काम करने का, क्योंकि अभी हम लोग डॉक्टर नहीं है, हम लोग के पास सर्टिफिकेट नहीं है, माइंड सेट डॉक्टर का है, हम लोग को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अब भी अगर हम लोग मेहनत करते हैं तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन जिस दिन ये बड़े बड़े डॉक्टर आना शुरू करेंगे तो वो लोग सिर्फ सर्टिफिकेट दिखाएंगे और हजारों की ज्वाइनिंग करेंगे, हजारों की ज्वाइनिंग करेंगे। फिर वो लोग अमीर के अमीर रह जाएंगे, फिर हम लोग गरीब के गरीब रह जाएंगे। ये मौका है कि इन लोगों को अभी ना समझ में आए तो अच्छा है, और जिस दिन उन लोगों को समझ में आएगा, अभी हमको काम करना है, और जिस दिन उनको समझ में आएगा वो काम करेंगे, हम लोग आराम करेंगे, वो काम करेंगे। अभी आ गए डॉक्टर साहब ना, अभी देखा ना, वो हमारे नीचे हैं, गुरु जी आप ही गुरु हैं, हम कहाँ कहाँ हो। ये इनको इतना नीचे है, गुरु हम जीरो हैं आप हीरो हैं, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो हीरो रह के भी हीरो नहीं है, पैकेट खाली है। और अब ये क्या कर रहे हैं, मैं तो यूं करूंगा, इतना मेरे पास डॉक्टर की लिस्ट है, वाकई है, हमने देखा है, अब बड़े बड़े लोग इनके जरिए आना शुरू हो गए हैं। तो अब क्या हुआ, ये काम करें, हम आराम करें, ये काम करें, ये कुरान अम्बेसडर बने, हमारे घर में पैसा आया, फ्रीडम हमको है। अब क्या होने वाला है इसको समझिए, दूसरे देश में हो चुका है। हम लोग डॉक्टर से शिकायत नहीं है, डॉक्टरों की भी जरूरत है और अंग्रेजी दवाई की भी जरूरत है। फर्क दोनों में क्या है इसको समझिए। उनके पास भी बहुत बड़ी कमी है और मेरे पास उनके न रहने की वजह कर भी बहुत बड़ी कमी है। डॉक्टर साहब के पास जो है 15% मामला है, हमारे पास 85% का मामला है, लेकिन 15% की वजह कर 85% भी अधूरा है, और उनको 85% नहीं है तो 15% भी अधूरा है। हम चाहे जिस दिन हम लोग दोनों एक हो जाएंगे दुनिया में तो हल्का मचा देंगे, उनकी भी जरूरत पूरी हो जाएगी, मेरी भी जरूरत पूरी हो जाएगी, इसलिए उनकी भी जरूरत है, उनको हमारी भी जरूरत है। अभी बाहर देश में क्या हो रहा है, 15% अंग्रेजी दवा लिखी जाती है, 85% आयुर्वेद लिखा जाता है, क्योंकि सभी लोग आज के डेट में टीवी खोलिए, कोई बताता है रिवाइटल का भी थोड़ा बहुत आ रहा, वो भी गायब हो जाएगा, मारेगा लोग उसको, ठीक है ना। अभी आप टीवी खोलिए, उसमें आप देखिए तुलसी का ये काम तो लहसुन का वो काम तो प्याज का ये काम तो ये कीजिए तो योगा कीजिए तो योगा कीजिए, क्या कीजिए, इसके अलावा कोई दूसरी बात है? हेलो, अभी भी अगर किसी को मशरूम के बारे में समझ में नहीं आया है तो ये दुर्भाग्य है। अभी भी किसी को बोलने में शर्म आती है तो बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री मशरूम खा के गैनोडर्मा को पावर बता दिया कि क्या है। रिएक्शन वालों के पास, रिएक्शन वालों के पास क्या है, वो पावर मिला कि नहीं मिला? मशरूम का नाम सुना है ना, तो मशरूम तो ये भी है ना, ये मशरूम ही कहिएगा अगर अपनी जुबान में आप कहना चाहेंगे। ये तो बोटनिकल नाम है, रेशी, गैनोडर्मा, ये वो बहुत सारी चीज। अरबी में उसको अलकमातो कहते हैं, हिंदी में उसको खुम्भी कहते हैं, उर्दू में इसको जो है कई नाम से पुकारा जाता है। तिब्बे नबी तिरमिजी शरीफ में खुम्भी के नाम से आता है, अरबी में इसको अलकमातो बोला जाता है। तो प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया कि मशरूम में कितनी ताकत है, क्योंकि प्रधानमंत्री के जवानी नहीं देख रहे हैं क्या, अरे इतना खटता है जवान, कभी है हटता नहीं है, क्या खाता है, मशरूम खाता है। तो हम लोगों के पास क्या मिला है, मशरूमों का राजा, ठीक है। दूसरी बात कि इस चाय बेचने में अब शर्म नहीं आनी चाहिए। कोई चाय बेच बेच कर प्रधानमंत्री बन सकता है, तो हम भी चाय बेच बेच कर कुरान अम्बेसडर बन सकते हैं, हम भी कुरान अम्बेसडर बन सकते हैं। आप प्रूफ करके दिखाओ कि चाय में इतनी पावर है कि किसी को अगर प्रधानमंत्री बना दिया
तो किसी को क्राउन एम्बेसडर भी बना देगा। अभी भी आपको कोई बोलेगा ए चाय बेचता है, बोलेगा ऐसा? होश में बोलो, किसको बोल रहे हो तुम हम ही को नहीं बोल रहे हो, कहीं और भी बोल रहे हो। अभी टीवी देख नहीं देखते हैं चाय वाला, तो किसको बोलता है? नाम नहीं लेता लेकिन बोल देता है। डिबेट तो यही सब न हो रहा है, तो उस पर भी आरोप लगता है। तो इसीलिए अब हम लोग को भी चाय वाला कोई बोल के 100 बार सोचेगा किसको बोल रहा है। हम लोग कोई मामूली थोड़े। तो आप चाय बेचने में भी हम लोग को शर्म नहीं आना चाहिए। लोग चाय बेच रहे हैं, हम लोग तो चाय के साथ में, असल ये चाय की कीमत नहीं है दोस्त, ये चाय तो एक बहाना है, असल तो उसको गैनोडर्मा पिलाना है। यस, ये चाय तो फ्री में है, इसकी कीमत गैनोडर्मा की है। डॉक्टर लीम गरीबों के लिए चाय फ्री किया है, एक पैक फ्री है। आप जब किसी को चाय बोलते हो तो बाजार की चाय से इसकी कीमत लगाता है, लेकिन जब इसको आप बोलो रेशी गेनो टी है, तो रेशी की कीमत उसके पास नहीं है, वो रेशी का कीमत नहीं लगा सकता, गैनोडर्मा की कीमत नहीं लगा सकता, वो चाय की कीमत लगा सकता है। आप बोलो हम तो चाय फ्री में दे रहे हैं, ये 310 रुपए जो ले रहे हैं ये तो गैनोडर्मा की कीमत है, ये तो गैनोडर्मा की कीमत है। ये चाय गरीबों के लिए बनाया गया है। और मेरा दावा है इस बात का कि सिर्फ ये चाय लगातार कोई एक एक गिलास 4 टाइम पीता रहे 1 साल तक, तो ये एंटी ट्यूमर भी है, यस, गांठ को गला देता है। ऐसा मेरे पास रिजल्ट है, मेरे वाइफ का खुद ये रिजल्ट है। गांठ ट्यूमर जहां जहां देखते हो जाता है, लगातार पीना पड़ेगा, 1 गिलास करके थोड़ा कड़ा बनाकर 4 बार, जो इसके बनाने का तरीका है। इस चाय पीने से 50% छोटी छोटी बीमारी खत्म हो जाती है। छोटी छोटी समझ रहे ना? हाँ, नहीं तो कैंसर समझ लीजिएगा, डायबिटीज समझ लीजिएगा, हार्ट का प्रॉब्लम समझ लीजिएगा, गठिया समझ लीजिएगा, यही छोटी छोटी होती है ना। हेलो, इसीलिए क्लियर कर दे रहे हैं आपको। छोटे छोटे का मतलब समझते हैं? सर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द है, कभी हाथ ये हो रहा है, ये सुस्ती लग रहा है, कभी खाना नहीं पच रहा है, कभी गैस बन जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कहीं नींद नहीं आ रही है, ये सब छोटा छोटा प्रॉब्लम है। ये छोटा छोटा प्रॉब्लम सिर्फ इसीलिए बिहार में सबसे ज्यादा सेल रेशी गेनो टी। और इस चाय पे बात करने में बड़ा आसान है, क्योंकि चाय लोग पहले से पी रहे हैं। और एक सवाल और है कि चाय तो मेरे बाप दादा पीते आए हैं, लेकिन आज तक कभी एक लिफाफ भी नहीं आया कि आप मेरे पुराने ग्राहक हैं, इसलिए आपको मुबारकबाद हो, का लेटर भी नहीं आया। लेकिन इस चाय पीने से लेटर नहीं आता है, बैंक में एटीएम में पैसा आता है। ऐसे एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे। तो हम लोग क्या करें कि बोर्ड जो लगा हुआ है उस बोर्ड से थोड़ा हट के काम करें। बोर्ड जो लगा हुआ है मार्केट के अंदर, उस बोर्ड से थोड़ा हट के काम करें, तो हम लोग का बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। बोर्ड के बारे में बताएं आपको, मार्केट के अंदर जो बोर्ड लगा हुआ है, हमको तो नहीं लगता कहीं पे एक आध बोर्ड ऐसा मिला होगा, और वो मिलेगा भी तो कोई डिएक्शन वाले के पास मिलेगा। मार्केट में आप जाइएगा, बोर्ड लगा हुआ है हार्ट स्पेशलिस्ट, कान स्पेशलिस्ट, आंख स्पेशलिस्ट, डायबिटीज स्पेशलिस्ट, ये सब बोर्ड है कि नहीं है? है ना? ये सब बोर्ड लगा हुआ है। तो बोर्ड वाले को छोड़ दो, वो बोर्ड वाले को छोड़ो, वो भी बेचारे पूंजी लगा के बैठे हैं भाई, तो उधर वाले को छोड़ो, उधर जाएंगे स्पेशलिस्ट वाले। हम लोग वो काम करें जो कहीं बोर्ड नहीं लगा है। हम लोग का क्या है मिशन?
हम ये सारी चीज होने से पहले खिला पिलाकर उससे बचाने का काम करें कि आपको आने वाले दिन में उस बोर्ड की नौबत ना पड़े, उस बोर्ड की नौबत नहीं पड़ेगा। इसके ऊपर हम लोगों को फोकस करने की जरूरत है और हम लोग यही कर रहे हैं। जैसे पोलियो ड्रॉप के लिए दुनिया जाग चुकी है, कल के डेट में अपने बचाव के लिए भी दुनिया जागेगी। हम लोग को जगाने का काम है और दुनिया जागने के लिए तैयार है, जगाने वाला चाहिए। दुनिया झुकने के लिए तैयार है, झुकाने वाला चाहिए। सर आप खाली बोल दिए कि झुकाने वाला चाहिए, कैसे प्रूफ कीजिए, प्रूफ करें? बोलिए ना भाई, पीछे से बोलिए, प्रूफ चाहिए। तो अकबर के टाइम में बीरबल बोला कि सर दुनिया झुकने के लिए तैयार है, झुकाने वाला चाहिए। ऐसा कैसा बोला? पूरी दुनिया झुकने के लिए आप जो बोलिए सब झुकेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, हम प्रूफ कर देंगे। कैसे? कि देख लीजिएगा, आपको सूचना देंगे, आइएगा या सुनकर आ जाइएगा। वो कहा कि बीरबल कि एक बेहतरीन बड़ा सा सोने का, हीरे का पूरा सजा के एक जूता बनाया। इसको माइंड मत लीजिएगा, कुछ कहने के लिए कुछ समझाना जरूरी है। एग्जाम्पल, तो बड़ा सा जूता बनाया, ऐसा जूता कि दुनिया किसी ने देखा ही नहीं, इतना कीमती जूता, और एक ही पैर का बनाया और उसको चौराहे पर छोड़ दिया। अब जो लोग देखे कि इतना बड़ा पैर, इतना महंगा, इतना कीमती, चमक रहा है, ये ऐसा जूता इतना बड़ा पैर किसी का नहीं है। ये हो ना हो भगवान आए हैं, जल्दीबाजी में आदमी आ गया होगा, उजाय में एक जूता छूट गया। एक जूता छूट गया, उसको सब मिल के ले जाकर बढ़िया से रखे। जो आ रहा है, जो आ रहा है, अकबर भी आए, देखिए पूरी दुनिया झुक रही है, तो ये भी, तो बीरबल खड़ा था, बोला आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। ये तो हम दिखाना चाह रहे थे कि दुनिया झुकने के लिए तैयार है, झुकाने वाला चाहिए। ये तो हमने जूता बनाया है, ये भगवान का नहीं है, प्रूफ कर रहे थे। तो है क्या ना कि लोग के पास वो आइडिया होना चाहिए, तजुर्बा होना चाहिए। दुनिया है, मानने के लिए तैयार है आपको। तो सब तो नकली काम था, यहां असली है। जरूरत है आपको समझाने की, बताने की। अब थोड़ा हम लोग दूसरी दुनिया में चले। अभी लोगों से सवाल करेंगे, ये 100 में 80%, ऐसा ही होता ना, परसेंट लोग गरीब हैं, 20% लोग अमीर हैं। इसका कारण क्या है? 80% लोग गरीब हैं, 20% लोग अमीर हैं। इसका कारण क्या है? इसकी वजह क्या है? आप बता सकते, कोई बता सकते हैं? 20% अपने लिए मेहनत करते हैं और 80% उनके लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, अगर आपको कहा जाए निचोड़ एक ही वर्ड बोलिए, तो आप पैसे मिला के भी बोल सकते हैं। 2-4 का सवाल आ जाए, उसके बाद जवाब देने में अच्छा लगेगा, क्योंकि वहां तक पहुंचना मुश्किल होता है जहां तक हम पहुंच रहे हैं। बोलिए। क्या कहना चाहिए? कहीं कहीं कोई दिक्कत ना, हम लोग मीटिंग थोड़े कर रहे हैं, आपस में बात करना है। अच्छा, और कोई? चलिए, देर हो जाएगी। एक शॉर्ट में इसका एक ही रास्ता है। ये 80% लोग रिक्स उठाते हैं और ये 20% लोग रिक्स उठाते हैं। 80% लोग डरपोक है, डरपोक। ये लोग डरपोक हैं, इसीलिए ये गरीब हैं। और 20% लोग रिक्स लेते हैं, इसलिए वो अमीर हैं। और कोई वजह नहीं है। आपको कोई भी काम शुरू कर तो ना पूंजी लग जाएगा, कहीं होगा कि नहीं होगा, कहीं फंस गए तब ये काम करें, मॉल बनाए, कहीं मॉल चलेगा कि नहीं चलेगा, हॉल बनाए, कहीं हॉल चलेगा कि नहीं चलेगा।
पेट्रोल पंप खोले कोई तेल भराएगा कि नहीं भराएगा, जहाज बनाए कोई चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, रोड बनाए कोई चलेगा कि नहीं चलेगा, तो चलेगा कुछ? हेलो, ग्राहक आता तब होटल खुलती है क्या? हाँ? बहुत जगह रोड बनने से पहले पेट्रोल पंप बनता है, उसको मालूम हो गया कि पास हो गया है। ये सभी लोग रिक्स उठा रहे हैं, ये सभी लोग। अच्छा, होटल बन गया, आप जाते हैं, जब तक उसके बाद में वो चावल चढ़ाता है, तब आटा सानता है, तब रोटी बनाता है, तब सब्जी काटता है, तब आपको देता है? हेलो, पहले से क्या करता हो? ग्राहक ना आया तो रिक्स लेना होगा, नुकसान को पहले बर्दाश्त करने की हिम्मत रखना होगा। रोज नुकसान हो सकता है, लेकिन उसको मालूम है कि जहां पर हम बैठे हैं कुछ दिन नुकसान होगा, एक दिन इसका फायदा हमको मिलेगा। तो हर आदमी रिक्स उठाता है, रिक्स उठाना सीखिए। जो आदमी रिक्स उठाया, जितने आदमी रिक्स उठाए वो दुनिया में सफल हुए। इसीलिए 80% लोग गरीब हैं, 20% लोग अमीर हैं। ठीक है। दूसरी बात, जंगल में बहुत जानवर है। हाथी सबसे बड़ा जानवर है, लेकिन शेर को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? जंगल का राजा कौन होना चाहिए? ताकत में, वजन में, देखने में राजा कौन होना चाहिए? लेकिन राजा कौन है? क्यों? रिस्क लेता, क्योंकि शेर रिक्स उठाता है। डरता नहीं है। शेर जब निकलता है तो आवाज देकर चैलेंज करके निकलता है, क्या बात। आ जाओ जिसको आना है, मैं निकल रहा हूं। लेकिन बाकी जानवर आवाज देकर नहीं निकलते हैं, बाकी जानवर डरे रहते हैं, उनको हमले का डर रहता है। शेर को न आदमी से न जानवर से डर नहीं होता, वो जब भी निकलता है तो दहाड़ता हुआ निकलता है, वो रिक्स उठाता है, इसलिए जंगल का राजा है, इसीलिए जंगल का वो राजा है। वो डरपोक नहीं है, जानवर तो बहुत है, लेकिन राजा उसी को कहा जाता है। तो यहां पर भी करोन एम्बेसडर उसी को कहा जाएगा जो रिक्स उठाएगा। आदमी तो बहुत है, ज्वाइनिंग तो बहुत है, डिस्ट्रीब्यूटर तो बहुत है, डायमंड तो बहुत है, लेकिन उसमें जो रिक्स उठाएगा वही करोन एम्बेसडर कहलाएगा, वही राजा कहला सकता है। इसीलिए रिक्स उठाना, उठाएंगे रिक्स। पत्नी क्या कहेगी, ये काम हम छोड़कर वो काम करेंगे तो क्या? अच्छा चलिए, आइए दूसरा मौजूद है। कुछ लोग कह रहे हैं हम दुकान कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम जो है सर्विस में हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम ये बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं वो बिजनेस करते हैं। ये सभी लोग कहते हैं कि एक काम हम कर रहे हैं, बाकी काम हमको तो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो जरा आप सीखिए ऊपर वालों से। चलिए हम शुरू करते हैं अपने प्यारे अमिताभ बच्चन से। अमिताभ बच्चन का काम क्या है? फिल्म बनाना, या सुनो, अमिताभ बच्चन का काम है फिल्म बनाना। फिल्म बनाकर सुपरस्टार है, इतना पैसा है कि लोगों को करोड़पति बना देता है। लेकिन अमिताभ बच्चन को क्या जरूरत है नवरत्न तेल का प्रचार करना? क्या पड़ी है? एक उसका काम स्टार का काम है, फिल्म बनाने का काम है, उसका काम क्या है? नवरत्न का प्रचार करना। आपके पास बहुत पैसा है ना? हाँ, अब्दुल्ला कहता है हाँ, खुश है, खुश है। और चलिए अमिताभ बच्चन हो गए, कोई बात नहीं है। ये बहू को क्या जरूरत है? हाफ पैंट में मेरी सुंदरता का राज लक्ष्य है, उसका काम क्या है? उसका काम क्या है? वो क्या कर रही है? बेटे का हाल देखो। सचिन का काम क्या है? क्रिकेट खेलना। वो क्या करता है? बाइक पर बैठता उड़ा देता है एकदम, यही है। और एक तो रिवाइटर वाला कौन है? धोनी है ना? कौन है कोई? उसका काम क्या है? क्रिकेट खेलना। वो क्या कर रहा है? ये सभी लोग कई काम कर रहे हैं। डिरेक्शन वाले हाँ, क्या हो गया आपको? अगर आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत पैसा कमाते हैं
तो धीरू भाई अंबानी से ज्यादा नहीं कमाते हैं। धीरू भाई अंबानी के जितने भी हैं लोग, मित्तल जो भी लोग हैं, वो लोग बैठे हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। सभी लोग कर रहे हैं, एक काम नहीं कई काम कर रहे हैं। तो हम लोग उतने बड़े नहीं हैं। अगर आप मान भी लिया कि मेरे पास 1,00,000 2,00,000 4,00,000 है, महीने का इनकम है, तो एक चीज ध्यान रखना, अगर अपनी जरूरत नहीं है तो ऊपर वाला सबको सब कुछ नहीं देता है। गरीबों को नहीं देकर आजमाता है और किसी को अमीर बनाकर आजमाता है कि ये अमीर जो है ये कहाँ खर्च करता है और ये गरीब हमसे कितना नाराज होता है। ये दोनों को ऊपर वाला आजमाता है। अगर आपको ऊपर वाले ने इस लायक बनाया है कि आप कुछ भी कर सकते हो, तो अपने लिए नहीं सही गरीबों के लिए काम करो, गरीबों के लिए काम करो, उनकी मदद के लिए काम करो, उनके बेटी की शादी करने के लिए काम करो, उनके घर बनाने के लिए काम करो, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको ये ताकत दिया है, उसको सही यूज करो। अच्छा, ये शरीर है, इसको हम खूब आराम से रखेंगे तो मरेगा कि नहीं? हम इसको एकदम सोफा से पूरा आराम, नौकर चौकर सब कुछ रखे, ये मरेगा कि नहीं मरेगा? मरेगा ना, यकीन है ना? तो जब ये मरेगा ही, जब ये जलेगा ही, जब ये सड़ेगा ही, तो पूरा यूज का है नहीं करते हो? अरे इसको पूरा यूज कर नहीं करते हो? जब ये काम आएगा ही नहीं, जब इसको मरना ही है, खत्म होना ही है, तो इसको पूरे का पूरा यूज क्यों नहीं करते हो? क्यों इसको बैठा कर रखते हो? ये बैठ के रहने से भी ये गलेगा, इसीलिए पूरे का पूरा इसको यूज करो, पूरा यूज करो। समझ में आया? आ रहा है ना? हाँ, वो स्पार्ना जीएल रिटर्निंग कुछ करता है जीएल के अंदर। हाँ, ये बताया कि वो लिखा हुआ नहीं था, तो हम बोला कि इसके अंदर बहुत सारा फूड सप्लीमेंट है, बहुत सारे विटामिन इकट्ठा इसी के अंदर है, और एक ऐसा ये फूड सप्लीमेंट है जो आसानी से हजम हो जाता है, पच जाता है, क्योंकि बहुत सारी विटामिन है, लेकिन उसको हम खाएंगे अगर तो पूरा शरीर, आपका पेट जो है, लीवर जो है, हजम नहीं कर पाएगा। लेकिन एक ऐसा विटामिन है इसमें कि इसको आसानी से छोटे से लेकर बड़ा तक सभी आदमी इसको पचा लेता है। ठीक है, इसके बारे में बताया उसने। बोला कि कहाँ लिखा हुआ है? उसमें डब्बे में नहीं था। हम बोला किताब में लिखा हुआ है। बोला किताब तो कोई भी छाप देगा। देखिए, आप समझ रहे हैं बात को? बोलता किताब कोई भी छाप सकता है। तो अब इसके आगे क्या बोले? अब तो कुछ टेक्नोलॉजी ही लाना पड़ेगा। तो एक दिन मिल गया बाजार में, वो गाजर खरीद रहा था। हम कहे भाई सर गाजर काहे के लिए? खाने के लिए। उनका क्या है इसके अंदर? बोला विटामिन ए है। हम कहा गाजर पे कहाँ लिखा हुआ है? गाजर पे कहाँ लिखा हुआ है? बोला किताब में है। तो किताब तो कोई भी छाप सकता। बोला कैसे छाप देगा? हमको समझ में आ गया तुमको? तो गाजर में एक विटामिन ए है तो कोई भी छाप, हमारे किताब में है, और यहाँ इतनी सारी विटामिन है, तो ये किताब दूसरी है, वो किताब दूसरी है, ऐसे से लोग मिलते हैं। सेब खा रहा है, विटामिन का पता नहीं है, दूध पीता है, पूछते हैं अच्छा दूध खाते हो, इसके अंदर कौन कौन विटामिन है, क्या क्या मिलता है इसके अंदर? ये सब कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन 100 क्वेश्चन करेगा, उसमें कुछ नहीं जानते हैं। खाता क्यों है? बोला सब लोग खाता है, मालूम है कि ताकत का है, इससे ताकत मिलता है इसलिए खाते हैं। तो कहीं भी तो सब लोग खा रहे हैं, समझो कि ताकत मिलता है, नासा से लेके हर जगह इसी को खा रहे हैं लोग। तो ये ताकत का, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो ये समझ लो ये ताकत का है। जैसे दूध के बारे में समझते हो ताकत का, वैसे समझ के इसको भी खाओ। नहीं खा रहे, आने वाले दिन में लोग ऐसे ही खाना शुरू करेंगे, बेगैर समझे खाएंगे, सबको ये समझ में आएगा ये ताकत का है। जो लोग इसको खाता है देखने में बड़ा अच्छा स्मार्ट नजर आता है, जवानी एकदम लेट तक रहती है, बुढ़ापा धीरे धीरे आता है, तो सब लोग खाना शुरू। अरे आपको कहने से नहीं खाएंगे, आपकी जवानी देखकर खाएंगे, आपकी जवानी देखकर खाएंगे। इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा स्पार्ना यूज कीजिए, 20 स्पार्ना तक आप खा सकते हैं। अभी कैप्सूल देख के डरता है, 20 कैप्सूल, मार्केट के कैप्सूल से इतना घबराया हुआ है कि डॉक्टर एक कैप्सूल से ज्यादा नहीं बताता है। वो आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल है, ठीक है ना? रिवाइटल आप 10 नहीं खा सकते हैं, ताकत का है, विटामिन का है, कोई बीमारी का नहीं है। लेकिन अगर विटामिन का है तो हम 10 भी खा सकते हैं।
खाएंगे कोई? विटामिन का है ना, कि बुखार का है, डायबिटीज का है, कैंसर का है, क्या चीज का है वो? हेलो भाई साहब, रिवाइटल ताकत आर्टिफिशियल और नेचुरल समझिए। वो जो है विटामिन है, ताकत है, लेकिन उसका एक लिमिट है। वो आप 1-2 से ज्यादा नहीं खा सकते। लेकिन स्पारुलिना आप 20 खा सकते हैं, 30 खा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा नेचुरल चीज में होता क्या है? नेचुरल चीज ज्यादा ओवरडोज लेने से आदमी मरता नहीं है। जितना बॉडी को लेना होगा वो लेगा और बाकी वो बाहर। अभी जैसे छोटा मासूम बच्चा है, माँ लोग को देखा होगा दूध पिलाते हुए, कभी कभी बच्चा ज्यादा पी लेता है, तो माँ को देखा कंधे पर रखने के बाद कुछ वोमिटिंग करता है। हेलो, जो माँ है वो जानती होंगी, वो वोमिटिंग करता है। क्यों? ओवरडोज ले लिया, ज्यादा ले लिया, तो बॉडी को जितना एक्सेप्ट करना था बाकी क्या हुआ? तो आप ज्यादा से ज्यादा खा लेंगे तो 1-2 लेटरिन हो। जैसे आप पूड़ी खाना था 4, खा गए 8, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? पूड़ी खा के मर जाइएगा? मरता है कोई? ज्यादा रोटी खाने से मर जाता है? वो होगा क्या? जितना बॉडी को लेना है वो लेगा, बाकी जो ओवर है वो चाहे इधर से चाहे उधर से निकल जाएगा। इससे ज्यादा और अब थोड़ी तकलीफ होगी तो उसमें बुरा क्या है? क्योंकि खाने में मजा आपको मिला है तो सजा किसको मिलेगी? तो मजा अगर बर्दाश्त किया तो सजा भी बर्दाश्त करना जरूरी है। क्लियर हो गया ना? आर्टिफिशियल और नेचुरल में क्या होता है? अगर हम रिवाइटल 10 खा जाएंगे तो क्या होगा? नीचे से ऊपर जा सकते हैं, नीचे से ऊपर जा सकते हैं, फिर कभी नहीं आ सकते। लेकिन इसको 20 खाने के बाद ऊपर नीचे का मामला कुछ नहीं होगा। ये इसके बारे में जो आप दूसरे जगह से यहाँ पर बता सकते हैं, नेचुरल आर्टिफिशियल मार्केट के अंदर इस तरह का आप बताकर काम कर सकते हैं। अब आइए हम लोग थोड़ा इधर पैसे के ओर। लेकिन उससे पहले अपने बारे में थोड़ा समझने की आप कोशिश कीजिएगा। कुछ लोग हमसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन बाद में जाके मुस्कुराएंगे जरूर। बाद में ख्याल आएगा कि ना, सही बात है। और कुछ लोग अगर नहीं हंस रहे हैं तो बहुत तनाव में है, उनके घर में झगड़ा हुआ होगा, वाइफ से नहीं बन रहा है, कुछ मामला है, कुछ तो होगा ही ऐसा। ठीक है, और ये सब चीज भी समझना बहुत जरूरी है। इंसान में और जानवर में क्या फर्क है? क्योंकि इंसान सबसे अच्छा है। जानवर को भी आंख है, मुंह है, पेट है, पैर है, दिमाग है, सब कुछ है। लेकिन जानवर को और इंसान में फर्क कुदरत ने ही रखा है कि उसको सोचने की ताकत नहीं दिया, इंसान को सोचने का पावर दिया। यही फर्क है। नहीं तो आंख, नाक, मुंह, कान में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, समझ रहे ना? दिमाग उसको भी है, लेकिन उसको सोचने की ताकत नहीं है। इसीलिए उसके सामने उसका बच्चा मर जाता है, रोता नहीं है। रोता है वो? उसको गम होता है? नहीं, जानवर को नहीं होता, उसको पता ही नहीं क्या हुआ। इसका आंसू देखा है आप? बच्चा पैदा होता हंसते हुए देखा किसी जानवर को? क्यों नहीं देखा? रोता देख लिया, हंसता हुआ नहीं देखा। किसी जानवर को देखा आप? गाय, भैंस, बकरी, किसी को देखा बच्चा पैदा हुआ हंस रहा है? लेकिन इंसान के यहाँ क्या होता है? बच्चा पैदा होता तो क्या होता? लोग हंसते हैं कि रोते हैं? हंसते हुए देखा है ना? क्योंकि उसके सोचने की पावर है कि जो बच्चा पैदा हुआ है ये हुआ क्या है? ये फ्यूचर है, ये मेरी औलाद है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये खुशी होती है, मेरा नाम रोशन करने वाला है, मेरे बाप यही है। ये सारी चीज उसको नजर आती है, इसलिए उसके एक खुशी आती है। क्यों? बहुत दूर तक सोचा। यस यू नो? तो इंसान को सोचने का पावर है, इसीलिए इंसान सोचता है और जानवर नहीं सोचता है। नहीं सोचने की वजह से उसको गम और खुशी पता नहीं चलता, इसलिए कभी जानवर हंसता नहीं है। तो अगर आपको सोचने की ताकत है, उसके बाद भी आप नहीं हंसते, तो आप क्या हैं? अब बोल भी रहे हैं कि जानवर हैं। आप क्या हैं? तो आप क्या नहीं बोलना है कि जानवर है, आपको हंस जाना है कि मैं जानवर से नहीं हूं, मुझे सोचने की ताकत है। तो जब भी आपको ऐसा तनाव आए, जब भी घर में झगड़ा हो, जब भी टीम में किसी तरह का फसाद हो, कोई भी मामला कहीं से हो, तो मुस्कुराना कि हम जानवर नहीं हैं, हमें सोचने की ताकत है, हम इसके आगे का सोचेंगे। मुस्कुरा के मिलना, ऐसा नहीं।
अभी भी मुस्कुराइएगा, हम तो समझेंगे फिर। यही है ना, हंसना है, मुस्कुराना है, क्योंकि हम जानवर नहीं है। इसीलिए जब जब ऐसा ख्याल आए, जब जब कुछ झगड़ा उगड़ा हो जाए, तो आपको दिमाग में ये सोचना है कि हम जानवर नहीं है। अब आपसे एक सवाल है कि एक तरफ तो हम बात किया इन्वेस्ट करने का, तो जिसका जैसा इन्वेस्ट वैसा उसका इनकम। तो नए लोग कितने हैं यहाँ पर? नए लोग हाथ उठाएंगे। इधर चालाक हैं कुछ। आप नए हैं भैया, रिकॉर्डिंग वाले नए हैं? बिल्कुल। अच्छा, आप बहुत अच्छा है। तो आप ना यहीं पर सवाल के लिए तैयार है हर हाल में, लेकिन हमको 50,000 रुपया महीना चाहिए। आप जो भी बिजनेस बताइए हम करने के लिए तैयार हैं। 50,000 रुपया हमको आना चाहिए महीने। 6 महीने के बाद ही आए, सही 6 महीना जमाने में लग जाएगा, लेकिन उसमें हमको कितना इन्वेस्ट करेंगे जो 50,000 रुपया हमको महीना आना शुरू हो जाए? कितना पैसा हम उसमें लगाएंगे जो मेरा 50,000 रुपया महीना इनकम आएगा? बताइए। पगड़ी उगड़ी सब जोड़ लीजिएगा। गोरे पर नहीं ना, फुटपाथ पर नहीं ना बेचने का बता रहे हैं, वहां से 50,000 नहीं आएगा। एडवांस सब जोड़ के बताइएगा। आपसे पूछा नहीं है, ये दोनों भैया से पूछा है। हाँ, आप ही लोग नहीं हैं। थोड़ा हिंदी बोलिए भाई, हमको अंग्रेजी नहीं आता। 5 गुना कितना होगा? 5 लाख कितना हो गया? 2.5 दिन 5। हाँ, कितने यार? 50,000 रुपया कमा लोगे? कोई भी मीडियम, कोई भी 50,000 रुपया महीना, समझ रहे हैं आप? पर डे कितना इनकम हो गया वो? ना आप नहीं हो। हाँ, कितना लाख लगाना होगा? मान लिया जाएगा, हम लोग मान लेंगे। उतना पूंजी लगाएंगे तो मान के चलिए 50 लाख रुपया लगाने से हम कितना कमा सकते हैं? 50,000 कमा सकते हैं पक्का। अच्छा, 20 लाख मान ले, मान लो 20 लाख मान लो। मानने में क्या लगता है? कोई टैक्स थोड़े देना है, लगाएंगे तब ना टैक्स देंगे। जीएसटी तब लागू होगा, अभी मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 20 लाख मान लिया जाए। 20 लाख रुपया लगाने के बाद हम एक कोई भी दुकान खोला, किसी कपड़े की, जूता चप्पल की, किसी चीज की, तो आपका परिवार आपको क्या क्या सहयोग करेगा इसको समझिए। सहयोग समझते हैं? मदद। बोलेगा बेटा ऐसा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, तुमको इसका नॉलेज नहीं था, पूंजी लगाया है, 6 महीना जमाने में टाइम लगेगा, ग्राहक आएंगे उल्टा सीधा बोलेंगे, इसको पेशेंस रखना है, बर्दाश्त करना है, घर से टिफिन में खाना लेके जाना है, हमको पैसा देने की जरूरत नहीं है, तुम ठीक से इसको चलाना। कहेंगे कि नहीं? कहते हैं लोग। समझिएगा हम कहाँ आना चाह रहे हैं। अभी देखें कैसे 2020 फाइनल हो जाएगा। नहीं कहते, कहते हैं जिसके अच्छे बाप माँ कहते हैं, कहेंगे, सपोर्ट करते हैं औलाद का, बच्चे का, किसी का भी, क्योंकि पैसा बर्बाद ना हो। बड़ी मुश्किल का पैसा होता है। सच्चाई है ना भाई मेरे? एकदम सच्चाई है ना? 50,000। अब आपकी दुकान चलने लगी, आने लगा, तो कानून बना हुआ है यहाँ कि ये कपड़े की दुकान खोलने अभी इस एरिया में कोई नहीं खोलेगा। ऐसा है? नहीं है ना? 50 लाख वाला बगल में खोलेगा कि बहुत भीड़ रहता है, वही सेम दुकान, और माल लाएगा पूरा। आप 10 बार मंगाते हो, एक ही बार में पूरा पूंजी लगाया ना, रेट सेम है, थोड़ा थम्स अप पिला देगा वो, तो सब लोग किधर जाएंगे? थम्स अप पिलाएगा, एसी रूम रखेगा, गार्ड रखेगा, सलाम करेगा, मतलब आपसे ज्यादा फैसिलिटी, रेट वही है, तो आप किधर जाएंगे? जिधर फैसिलिटी है। तो जिसका बगल में है उसका क्या होगा? आदमी नहीं आएगा, मच्छर आएगा। सब लोग किधर गए? आप अगर जूता चप्पल का दुकान अगर किया है तो 8 नंबर 9 नंबर के सब घर में है लोग, क्या औने पौने खत्म हो गया। उसके बगल में फिर मॉल खुल गया, जो खुला था उसका अच्छा चल रहा था, लेकिन मॉल खुल गया, तो मॉल में मॉल जो नहीं होता है, तो इसका क्या होगा? वही मच्छर, वो भी मारना शुरू कर दिया। मतलब 100% ये है कि लॉस होना ही होना है। आज का जो जिस तरह से लोग तरक्की कर रहे हैं, फैशन आ रहा है, अभी हर जगह देखिए 2 चीज होगा, फ्यूचर समझिए, 2-3 काम होने वाला, ये भविष्यवाणी आपको हम कर रहे हैं।
लोग पैसा गिनना भूल जाएंगे नोट। मोदी जी तो बंद किए, हम तो राय दे देते अगर मेरे टाइम मिलता तो प्रधानमंत्री का। ये सब चेंज करने की जरूरतें नहीं थी, कुछ दिन में तो सिस्टम ही खत्म हो रहा है। ये पैसा गिनना बंद हो जाएगा, भूल जाइएगा। क्या होगा, सबके हाथ में एक अलाउद्दीन का चिराग होगा। चिराग समझते हैं, रगड़िए और जो मांगे, यही है ना भाई कहानी। उसको रगड़ो और जो मांगो सो मिलेगा। तो आने वाले दिन में सबके हाथ में अलाउद्दीन का चिराग होगा जिसका नाम है एटीएम। और हर दुकान, छोटी सी दुकान में एक छोटी सी मशीन होगी। सब्जी खरीदेगा, रगड़ेगा। क्या चाहिए? टमाटर चाहिए। क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए। मॉल में जाएगा, क्या चाहिए? सोना चाहिए। जो चाहिए उसको रगड़ो और मिलेगा। तो ये, और बैंक वाले सब आपको फ्री में देना शुरू करें, मेरा मशीन रखिए, मेरा मशीन रखिए, तो बैंक का भी सारा काम खत्म होने वाला है। सबके हाथ में अलाउद्दीन का चिराग, और सबके हाथ में जैसे लैपटॉप, प्रोजेक्टर, ये वो लेके चल रहे थे, उस तरीके से छोटी छोटी मशीन होगी। ए भैया तुम्हारे यहाँ बाकी है, बाकी तो क्या होगा, कितना है? 5,000 है, मशीन निकाला, रगड़। तो इसमें नोट गिनने की जरूरत है? अच्छा, हम लोग का कंपनी जो पैसा देता है वो गिन के पूरा हाथ में गड्डी आता है? नहीं ना। उधर आया, आप भी इधर बहुत जगह, अभी तो आप कार्ड से काम कर रहे हो ना, तो नोट गिनने की जरूरत है क्या? नहीं। तो आने वाला दिन ऐसा होगा, सबके हाथ में मशीन होगी, अलाउद्दीन का चिराग होगा, बैंक का काम बहुत सारा खत्म हो जाएगा, बहुत सारे सिस्टम खत्म हो जाएंगे। तो दो ही चीज बचेगा, मॉल और मल्टी लेवल मार्केटिंग। मॉल और मल्टी लेवल मार्केटिंग, मॉल और मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये दो चीज बचेगा। जहां पे आदमी इतना भाग दौड़ की जिंदगी होगी कि बहुत सारी दुकान जाने का उसके पास टाइम नहीं होगा, एक ही जगह जाएगा, एक ही जगह सब कुछ मिलेगा, एक ही जगह से खरीदेगा, घर वापस आएगा। बाकी जो नहीं मिलेगा तो मल्टी लेवल मार्केटिंग घरे घर पहुंचा देगा, ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रगड़िए, कितना पीवी मांगना है, कितना क्या मांगना है, सब घर आ जाएगा। अभी स्टॉक पॉइंट का झगड़ा करो कुछ दिन तक, सब खत्म होने वाला है। ठीक है, ये सब खत्म हो जाएगा 2020 आते आते, सब ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा, सबके घर सामान पहुंच जाएगा। यानी बेकारी इतना ज्यादा बढ़ने वाली है इस टेक्नोलॉजी के जमाने में, अगर आप अभी नहीं समझे तो कल जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपको मौका मिला है। रामविलास पासवान ने भी बोला है, मोदी जी भी इस चीज को बोले हैं कि 2025 तक सबसे बड़ा हिंदुस्तान में टर्नओवर जो होगा बिजनेस का, वो मल्टी लेवल मार्केटिंग से होगा, वो मल्टी लेवल मार्केटिंग से होगा। आप 1 लाख 2 लाख रुपए डिएक्शन में लगाने में डरते हो, आप रिस्क लेने में डरते हो, आपको डॉक्टर लीम से सबक नहीं मिलता। इसीलिए वो अरबों अरबों रुपया अभी से लगाना शुरू कर दिए हैं। अब लाखों लाख रुपया अभी से लगाना शुरू कर दो। अगर लाखों लाख आप लगाओगे तो कल करोड़ों करोड़ कमाने का आपको मौका मिलेगा। इसीलिए अभी आपको पूंजी लाने की जरूरत है, इन्वेस्ट करने की जरूरत है, रिस्क लेने की जरूरत है। डॉक्टर लीम पागल थोड़े हैं, तो जिनको गुरु मानते हैं उनसे सीखो ना। अरे वो लगा रहे हैं, हम लाखों लगाएंगे। वो अरबों में खेलेंगे, हम लाखों में खेलेंगे। फ्यूचर वो भी देख रहे हैं, फ्यूचर हम भी देख रहे हैं। इसीलिए इंडिया के अंदर अभी पूरा डॉक्टर लीम का ध्यान है, और यहाँ बहुत सारी फैक्ट्री बनेगी, यहाँ से दूसरे मुल्क में प्रोडक्ट जाएगा, और दूसरे मुल्क की तरक्की करेंगे, हिंदुस्तान वाले देखते रहेंगे। 2020 में हिंदुस्तान को सिर्फ डिएक्शन में नहीं, 2020 तक ऐसे हालात आएंगे कि हिंदुस्तान भी नंबर 1 होगा हर मामले में। 2020 तक ये सभी का टारगेट है। हर आदमी अपना एक टारगेट लेकर बैठा हुआ है। डॉक्टर लीम का भी टारगेट है कि तेलंगाना में एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे 2020 में, 10,000 लोगों का एक प्रोग्राम होगा वहां पे। दुबई में लोग जो है वो आएंगे, जो TSI करेंगे, वो सबको तेलंगाना लाया जाएगा। इस तरह की बहुत बड़ी प्लानिंग है उनकी। एक बार ऐसा करना है। आप सोचिए कितनी बड़ी प्लानिंग लेकर वो चल रहे हैं, और हम भी 1 साल पहले से एक प्लानिंग लेकर चल रहे हैं। 2020 ये हमने दुबई में ऐलान किया है, आज नहीं 3 साल पहले। हम वो नहीं कहा कि 2018 में हो जाएगा, हम ये नहीं कहा कि 2020-19 में हो जाएगा। हमको मालूम है कि कोई जब बड़ा काम करता है, जो बड़ा सपना देखता है, तो उसके साथ बाधाएं बहुत आएगी, लेकिन जो बड़ा लक्ष्य होगा जिसका,
बाधाएं उसी को आएगी। तो हम 3 साल का टाइम लेकर 2020, जो पूरे वर्ल्ड में किसी ने कुछ भी नहीं किया आज तक, ऐसा रिकॉर्ड नहीं बनाया है, वो रिकॉर्ड बनाना जा रहा है बिहार कि 2020 में 20 करोड़ अम्बेडकर, 20 करोड़ अम्बेडकर होगा। और 20 करोड़ अम्बेडकर अभी तक पूरे वर्ल्ड में किसी ने नहीं बनाया है ऐसा। ये हमारी तैयारी है और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और उसमें हमको मदद भी मिल रही है। परेशानी होती है। आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, आप यहाँ से दिल्ली जाना चाहते हैं और कोई यहाँ से अम्बाला जाना चाहता है, परेशानी ज्यादा किसको होगी? हेलो, तो जब आपका बड़ा टारगेट होगा तो परेशानी ज्यादा किसको होगी? आपको होगी, अम्बाला वाले को नहीं होगी, क्योंकि शॉर्ट में है, नजदीक में है, तुरंत चला जाएगा। लेकिन आपको बहुत सारी बाधाएं बीच में आ सकती है क्योंकि आपका टारगेट बड़ा है। तो ये इसलिए आपको परेशानी भी झेलना होगा। और ये बड़ा टारगेट, बड़ा सपना जो लोग देखते हैं वही बड़े बनते हैं। आप तो हमेशा बड़ा सपना देखा, आपने पढ़ाई का सपना देखा, आपने सर्विस का सपना देखा, क्या उसमें बाधाएं नहीं है? आपने एक मकान बनाने का सपना देखा, उस मकान बनाने में सपना आप कितना पहले देखा? आप 5 साल पहले सोचा कि हमको फला जगह मकान बनाना है, 5 साल से आप उसकी तैयारी करते रहे, 5 साल में बाधाएं आती रही, लेकिन 5 साल के बाद आपका मकान नजर आया। क्योंकि 5 साल पहले आपने टारगेट को फिक्स किया था। इसीलिए आपको कोई एक बड़ा टारगेट लेना होगा, बड़ी चुनौती लेना होगा। और जो आदमी बड़ा टारगेट लेके काम करेगा, इतिहास उसी का बनता है, इतिहास उसी का बनता है, नाम उसी का होता है, परेशानी उसी को होगी। ये सब कुछ अगर लेके चलेंगे तो आप बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। तो अभी मेरे भाई साहब का जवाब सुनिए। 50 लाख रुपया लगा के 50,000 कमाए। लेकिन मेरी अगर आप बात करते हैं, रिएक्शन की खूबी की अगर बात करते हैं, तो हम तो जीरो से हीरो वाले भैया हैं। हम तो जीरो से हीरो वाले भैया हैं, इसलिए कि न मेरे पास पूंजी थी, न मेरे पास एजुकेशन था। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि आज बहुत पढ़े लिखे लोग नीचे बैठे हैं और एक कम पढ़ा लिखा ऊपर स्टेज पे है, और सभी लोग पढ़े लिखे लोग मेरी तालियां बजा रहे हैं। ये ऊपर वाले का शुक्र है। नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया एक रिएक्शन प्लेटफॉर्म में। तो अभी नरेंद्र मोदी जी से पूछा जा रहा है 4 साल में आपने विकास कितना किया। पीछे वाली सरकार से पूछा जा रहा है कि आप 60 साल में क्या किया। तो हमसे भी लोग पूछ सकता है कि आपने 11 साल में क्या किया, क्योंकि नेता नेटवर्कर बराबर है। न नेता से कोई दूसरा काम हो सकता है, न नेटवर्कर से दूसरा काम हो सकता है। ठीक है ना? ये दोनों कभी दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। हारे या जीते वो नेता ही रहेगा। नेटवर्कर चाहे इसमें सफल हो या ना सफल हो, नेटवर्कर ही रहेगा, क्योंकि उसकी हैबिट हो गई है बोलने की या लोगों से मिलने की। दूसरा काम वो कर ही नहीं सकता। तो आपका भी सवाल होगा कि आप अपने बारे में जरा विकास की बात बताइए। तो मेरे पास लिस्ट है जो अभी पूछ रहे थे। ये मेरे सिद्धू जी बड़े प्यारे हैं। तो हमने जो विकास किया है अपने लोगों के साथ मिलकर, अभी तक टोटल हमारी टीम में कल सुबह तक का जो मेरे पास स्टेटमेंट है वो 2,40,996 आदमी हमारे नीचे हैं, जिसमें स्टार एजेंट जो है मेरी पूरी टीम से 9,187 आदमी हैं स्टार एजेंट। अगर स्टार रूबी की हम बात करें तो हमारे नीचे 408 लोग स्टार रूबी हैं। अगर हम डायमंड की बात करते हैं SD, तो 177 डायमंड है। ESD की अगर हम बात करते हैं तो 107 ESD हैं। सीनियर डायमंड की अगर बात करें तो 44 सीनियर डायमंड हैं। एजुकेटिव सीनियर डायमंड की बात करें तो 21 एजुकेटिव सीनियर डायमंड हैं। DD डबल डायमंड की अगर हम बात करते हैं तो हमारे नीचे 6 डबल डायमंड हैं। एजुकेटिव डबल डायमंड की बात किया जाए तो 6 एजुकेटिव डबल डायमंड हैं, जिनके 5 लाइन में डायमंड है।
TD ट्रिपल डायमंड एक है, GD गोल्ड डायमंड एक है, और CA क्राउन एम्बेसडर एक है हमारे नीचे। ये मेरा डेवलपमेंट है। अब अगर गरीब को अमीर बनाने की बात किया जाए तो अमीर को अमीर बनाना कोई कमाल की बात नहीं है, गरीब को अमीर बनाना कमाल की बात है। क्योंकि जितना करीबी से हमें गरीबी को देखा है, वो गरीबी का दर्द हमको मालूम है। इसीलिए मेरा एक ही मिशन है, गरीबों को ऊपर उठाना, और इसी मिशन से हम काम कर रहे हैं और गरीबों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अभी हर महीने अपने डायमंड का एक संगठन बनाया है जो 2020 में लोग हैं, उनको हर महीने एक 4 व्हीलर गाड़ी निकाल कर दिया जा रहा है, जो अभी तक 5 गाड़ी उनको दे चुके हैं। ऐसे मेरी टीम में लगभग, पूरी टीम की बात करें तो जिनके पास कल तक मोटरसाइकिल नहीं था, अभी कम से कम 50 4 व्हीलर गाड़ी है। लेडीज जो बेचारी साइकिल चलाना नहीं आता था, उनको ट्रेनिंग देकर उनके साथ काम करके अभी अगर स्कूटी की बात करें तो कम से कम 500 स्कूटी है इलेक्शन के पैसे से। मोटरसाइकिल अनगिनत है, बहुत है। इसके बाद मेरा काम आगे होगा 2020 के बाद, प्लॉटिंग करना, ज़मीन लेना, मकान बनाना और मकान हैंड ओवर करना। वो हमको निःशुल्क, मतलब बेगर इंटरेस्ट के, वो इंस्टॉलमेंट में पैसा देकर उनसे किया जाएगा। इस तरह का जो हमारा योजना है उसको हम करेंगे। अभी सबको गाड़ी दे रहे हैं, सभी लोगों को 4 व्हीलर गाड़ी मिल रहा है। इसके बाद मकान का हम काम करेंगे। हम एक कमेटी गठन किया है, उसके जरिए से हम लोग प्लॉट खरीदेंगे, प्लॉट खरीद के वहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करके ज़मीन बनाएंगे, ये मकान बनाएंगे, और उस मकान को इंस्टॉलमेंट पे बेगर इंटरेस्ट के उस मकान को गरीबों को देने का काम करेंगे। कॉलोनी बनाएंगे, इस तरह का डिएक्शन कॉलोनी होगा। ठीक है? और हमने भी जो मकान बनाया है, जो मेरा मकान गांव में था, जो छोटी सी झोपड़ी थी, आज के डेट में डिएक्शन महल है। तो किसी ने बनाया हो ना बनाया हो, 100% हम डिएक्शन है। जीना, मरना, सोचना, जो भी है, सर से लेके पैर तक, पर्स से लेके बैंक तक, वो सब डिएक्शन है मेरा। इसीलिए मेरे पास प्योर किसी का 1 रुपया उसमें नहीं है, कहीं का 1 रुपया नहीं है, किसी का भी नहीं है। मेरे पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, जो कुछ आप देख रहे हो, टोटल 1 नया पैसा उसके अंदर मिलावट नहीं है, सब डिएक्शन का है, सब डिएक्शन का। आज मेरे पास 3 4 व्हीलर गाड़ी है। एक i10 स्पोर्ट आपने देखा होगा। मेरे पास K10, लड़का हमारा कहा कि 2 व्हीलर ले दीजिए, हमने कहा कि नहीं 4 व्हीलर लो। अभी एक लड़का जो है मेरा थोड़ा है, वो आज़ाद है, महीने में 5 जोड़ा कपड़ा बदलता है, 3-4 जूता बदलता है, चश्मा बदलता है, बाल का स्टाइल बदलता है। ठीक है? एक है, 5 बच्चे हैं, लड़के, 4 लड़की है, 10 में इतने 9 हैं अभी। तो एक जो हमारा लड़का है, वो जो है स्टाइलर है, वो यानी फिल्मी दुनिया में जो भी देखेगा वो बदलता रहता है। वो बोलता है कि हमारी ये शौक है, आप इसमें हमको कुछ मत बोलिए। हम कहा कि डिएक्शन इसीलिए तो कर रहे हैं, बोलने के लिए नहीं, ऐश करने के लिए। जितना कह सकते हो वो। अभी इनको मालूम है, इनको डॉक्टर साहब को लेकर गया था सैलून में, कहा कि जाइए आप बाल का सब सेटिंग कराइए। कितना बोला था वो चार्ज है उस सैलून का? सर 2500 रुपये। 2500 रुपये में जाके हफ्ते में 2-3 बार वो सेविंग कराता है। ये किसकी बदौलत है? और हमको अफसोस नहीं लगता। यह है डिएक्शन। एयरपोर्ट पर हमारा मकान है। मेरा जो गांव में घर है, उसमें एक तरफ गेनोडर्मा बड़ा सा बना हुआ है, वो सीमेंट से बनाकर परमानेंट बना हुआ है, कोई पेंट नहीं है। एक तरफ मेरे घर के इधर लिखा हुआ है डिएक्शन, डिएक्शन का लोगो है एकदम मेन गेट पे, पिक्चर हमने भेजा होगा। और अभी मार्च में हमारी बच्ची की शादी है, 17 मार्च को। उस 17 मार्च में सबसे बड़ा जो गेट होगा या जो भी बैनर होगा, उसमें वेलकम टू डिएक्शन लिखा होगा, और डिएक्शन का चारों तरफ झंडा लगा होगा, बाद में लिखा होगा शादी मुबारक। उसमें हजारों आदमी की दावत है, सभी लोग आएंगे ताकि उनको पता चले कि ये शादी जो हो रही है वो किस कंपनी वालों की है, किस डिपार्ट वालों की है। तो मैसेज वहां से जाए। मेरा एक ही मोटो रहता है, इन्वेस्ट करना एक ही मकसद होता है कि अगर मेरा कुछ ऐसा करने से अगर किसी का भला हो जाता हो, तो वो शादी में भी आकर लोग उसे बेचेंगे
ये डिएक्शन वालों का कमाल है। ये जो आप देख रहे हैं ये डिएक्शन वाले हैं, बिंदास हैं, आज़ाद हैं। तो उसकी भी हम पूरी तैयारी अभी हम कर रहे हैं। तो इस तरीके से डेवलपमेंट चालू है और बहुत से अभी एक आएंगे हमारे ये विजय जी, वो एक पिक्चर भी दिखाएंगे आपको। जो एक औरत है जिसका नाम मंजू देवी है, उसको बच्चा नहीं होने की वजह कर वो पति को खुद बोल दी कि आप जो है दूसरी शादी कर लो। नेक थी, अच्छी है, मंजू देवी नाम है, लेकिन उसका पति दूसरी शादी किया, बच्चा हुआ भी, लेकिन उसके साथ बहुत जुल्म किया। यानी इसकी स्टोरी कहा जाए तो जानवर जहाँ बनाता है उसमें उसको रखना शुरू किया। पुलिस वाला भी आया उसके पास, वो बोला कि तुम कुछ बोलो हम इसको अभी जेल में डालेंगे, लेकिन वो कही नहीं, ऐसा आप मत कीजिए। और जो उसको पाला था, उसका बचपन में उसके पिताजी खत्म हो गए, माँ खत्म हो गई, फूफी जो है उसको पाला था वो भी खत्म हो गई, उसका कोई नहीं है, ना बेटा है ना बेटी है, ना माँ है ना बाप है, ना फूफा है ना फूफी है, कोई भी नहीं है। और वो औरत लास्ट में डिसीजन ये ली थी कि हमको अनाथालय में जाके सेवा करना है। लेकिन उसी के बीच में कोई डिएक्शन परिवार मिल गया और उसको डिएक्शन के बारे में समझाया कि आप अगर सेवा ही करना है तो इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। डिएक्शन तो सबसे सुपर सेवा है, यहाँ पर आप आइए और काम कीजिए। और वो लेडीज आके काम करना शुरू की। आज वो एजुकेटिव सीनियर डायमंड है और उसके नीचे 12 वो 2 व्हीलर गाड़ी है, वो भी अपनी जो है स्कूटी खरीदी और अभी अभी कल 4 व्हीलर गाड़ी उसको भी मिली है, मंजूर है। और मलेशिया भी क्वालिफाई की है, मलेशिया भी हो गई। मलेशिया साथ में अपने साथ में एक डिस्ट्रीब्यूटर को भी लेकर गई है, वो भी उसका नाम है फुलमंती, उसको लेकर मलेशिया, यानी 2 लेडीज मलेशिया गई जो कभी ट्रेन पर नहीं चढ़ी है, वो डायरेक्ट जहाज पे जाती है। तो ये खूबसूरती कहाँ मिलेगा दोस्त, ये प्यार कहाँ मिलेगा। ऐसा प्यार और ऐसा परिवार कहीं नहीं मिल सकता है, सिर्फ डिएक्शन मिल सकता है। डिएक्शन में प्यार और परिवार अगर कहीं देखना है तो वो डिएक्शन में देखो। दूसरे ये कि कुछ लोग कहते हैं ये प्रोडक्ट महंगा है। क्या कुछ सिंगल है इधर? मेरा आप क्यों खड़े हो गए? डर लगती है आपसे? 10 मिनट है, बोल दीजिए। हाँ ठीक है, तो मेरे पास बहुत कुछ है ना। फिर तो जब ये लोग आ जाते हैं ना तो डरना शुरू हो जाता है, क्या क्यों खड़े हो गए? हाँ बैठ जाइए, 10 मिनट हो गए, ठीक है। अब नहीं डरेंगे, आप बता दिया ना तो फिर किस लिए खड़े हुए ये तो क्यों जानना जरूरी है ना। क्यों का पता चल गया तो अब डर खत्म हो गई। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है। सवाल है ये, क्योंकि अभी तक हमने जितना भी बात लोगों से किया, कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि प्रोडक्ट खराब है। कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो कंपनी के बारे में बुरा बोले, कोई भी डॉक्टर लीन के बारे में बुरा बोले या हम लोगों को बुरा बोले, ऐसा नहीं कोई मिलता है। जब इसके बारे में हम लोग बताते हैं, सिर्फ और सिर्फ बोलता है सब कुछ अच्छा है लेकिन महंगा है। आपको भी शायद यही जवाब मिलता है। तो आज उस सवाल का सवाल ही सुन लीजिए, असल क्यों समझिए। जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्यों समझने की जरूरत है। अब जरा हम लोग ध्यान से सुने। राजधानी की टिकट महंगी है, यस तो नो? यस। लेकिन कभी भी राजधानी खाली नहीं जाती है। हेलो, जहाज की टिकट महंगी है लेकिन कभी भी जहाज में सेम डेट में टिकट नहीं मिलता। रेस्टोरेंट महंगा है, खाली नहीं मिलता है। 5 स्टार होटल महंगी है, खाली जाती। महंगा होता तो जहाज ऐसे ही अप डाउन करती, महंगा होता रेस्टोरेंट में कोई नहीं होता, महंगा होता तो सोना नहीं बिकता। पता चला ये कुछ भी महंगा नहीं है, महंगे हम हैं कि मेरी औकात नहीं। तो आपकी औकात ना हो और दोस्त दो सोने का, आप तो इसका रेस्टोरेंट का नहीं। दोस्त अपने आप को समझो कि महंगे हम हैं। अगर मेरे पास पैसा होता तो ये सब कुछ आपको सस्ती लगती। तो उसके लिए आपको अफसोस करने की जरूरत नहीं है। आप डिएक्शन ज्वाइन करो और डिएक्शन में सपोर्ट सिस्टम है। आपको बोलना नहीं आता है, हम बोलेंगे, कोई और बोलेगा। आपको फार्म भरना नहीं आता है, आपकी मदद करने वाले लोग हैं। आपको मीटिंग देना नहीं आता है, आपको मीटिंग देने वाले लोग हैं। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं कोई मिलेगा जो आपका कहीं पर सपोर्ट करेगा। लेकिन डिएक्शन ऊपर भी सपोर्ट होता है, नीचे भी सपोर्ट होता है। इसीलिए मेरा वो पुराना है मामला कि अगर तरक्की करना है तो 2 कॉन्टेक्ट जरूर रखा करो।
अपलाइन से हमेशा पूछा करो कैसे कैसे, डाउनलाइन को हमेशा बताया करो ऐसे ऐसे ऐसे, एटीएम से निकाला करो पैसे 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 पैसे। अगर ये दो कनेक्शन टूट गया, अगर कैसे छूट गया तो पैसे नहीं आएंगे, अगर ऐसे छूट गया तो पैसे नहीं आएंगे। इसीलिए हमेशा कैसे ऐसे पैसे, कैसे ऐसे पैसे, कैसे ऐसे। पूछेगा अरे यार तुमको कैसे पैसा आता, तो कैसे ऐसे पैसे। कुछ लोग, आप एक आदमी हमको दुबई में बोला आप लोग को बहुत पैसा आता है, तो हम कहा कि अगर बहुत पैसा आता है तो आपको चाहिए फॉर्म पर साइन कीजिए, मेरे पार्टनर बन जाइए। आपको चाहिए, हमको बहुत आता है ना, आप मानते हो, हाँ यस, तो आप फॉर्म पर साइन कीजिए, आप मेरे पार्टनर बन जाइए, जो हमको आता है वो आपको भी आएगा। ऐसा दुनिया में कोई आदमी है? जाओ किसी दुकान वाले से बोलो कि आपको ही कपड़ा में बहुत पैसा आता है, बोलेगा मेरा पार्टनर बन जाओ। हेलो, कोई नहीं बोलेगा कि मेरा पार्टनर बन जाओ, कोई नहीं कहेगा हम तुमको ट्रेनिंग देंगे, कोई नहीं कहेगा हम तुमको सिखाएंगे, कभी नहीं कर सकता है। लेकिन रिएक्शन वाले क्या कहते हैं, हमें जिंदगी अगर बदली है तुम मेरे पार्टनर बन जाओ, तुम्हारी भी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि उस रास्ते को हम चल चुके हैं। तुम्हें लिए रास्ता आसान हो गया है, क्योंकि जो झेलना था वो हम झेले हैं, तुम्हें तो चलना है, सिर्फ तुम्हें तो सिर्फ चलना है। कुछ लोग कहते हैं इस वक्त काम किया है जिस वक्त टावर नहीं था, जिस वक्त सिम नहीं थी, जिस वक्त मोबाइल नहीं था, टावर को ढूंढ के पकड़ते थे, आ गया आ गया आ गया आ गया, और वो आ गया तो पूरा घेरा। अब एक मोबाइल गांव में है तो पूरे गांव का बात वहीं से हो रहा है, आने का 5 रुपया, जाने का 5 रुपया। होता था ऐसा? कितने लोग हैं जो आने का भी 5 रुपया लगता है, जो बात कराता था लोग। हम खुद कराया, रिएक्शन में नहीं थे तो हम खुद कराया, आ गया करते थे, ठीक है। लेकिन ऐसे हालात में हम लोग काम किया, जिस वक्त ना गाड़ी दिखाया था, ना किसी का कोई रिजल्ट दिखाया था, ना इतना मीटिंग सेमिनार होता था 2007 में, ये कुछ भी नहीं था। जिस वक्त दिखाने को कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ था तो मेरा पक्का विश्वास था कि हम एक दिन यहां सफल होंगे, बस मेरे पास और कुछ भी नहीं था, ये मेरा यकीन था, क्योंकि हम इसको बहुत गहराई तक समझे हुए थे। आज वही विश्वास हमको यहां लेकर आया। आपके पास तो व्हाट्सएप है, आपके पास तो फेसबुक है, आपके पास तो 6 लाइन है, आपके पास हजारों की गाड़ी दिखाने के लिए है, आपको 5-5 लाख रुपया और 17 लाख रुपया दिखाने के लिए है कि रिएक्शन से आता है, ये प्रूफ है। आप तो किसी की जवानी दिखा रहे हो, कोई लंगड़ा के चल रहा था फिर 4 हो गया उसको दिखा रहे हो, किसी का बहुत ज्यादा निकला हुआ था अंदर हो गया उसको दिखा रहे हो, किसी का एकदम अंदर था सॉलिड हो गया उसको दिखा रहे हो, फंस गया था थोड़ा उठ गया उसको दिखा रहे हो। आपके दिखाने के लिए इतनी चीज भरी हुई है, अरे उधर नहीं तो कुछ पिक्चर से दिखा रहे हो। अब भी अगर हम लोग के जैसा आपको बहुत टाइम लगे तो ये तो समझेंगे हम लोग का दुर्भाग्य है। इसीलिए दोस्त जरूरत है कि अभी पूरे जोश के साथ लगना। तो आइए 2020 देखेगा, रिएक्शन में इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। कितना? 50 लाख। कितना कमाने के लिए? कितना कमाने के लिए? 50,000। वहां लोग लगा रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो गया रिएक्शन में। जो कि वहां लगा रहे हैं उसका एक सीमा रेखा है, इसके बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि दिल्ली का लोग यहां सामान खरीदने नहीं आएगा। लेकिन आपको जो लाइसेंस मिलने जा रहा है वो तो दुनिया का जहां पर भी एक सेल वाला अगर खड़ा वहां भी जाकर सेल कर देना। समुद्र के किनारे भी अगर कोई एक आदमी है झोपड़ी लगा के, रिएक्शन वहां तक जा सकता है। अगर लोग कुछ दिन चांद पर जाने वाले हैं ना, अगर वहां घर बनाएंगे तो हम लोग जमीन के चांद पर भी इस पाना ले जाके बेच सकते हैं, वहां पे घबराने की जरूरत नहीं है। अब आइए यहाँ पे हम बात करते हैं। यहाँ पे 1,25,000 की अगर हम बात करें, छोड़िए उतना, 1,25,000 इन्वेस्ट करने की बात करते हैं। 1,25,000 रुपया हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो लगभग 45,000 पॉइंट होता है। पॉइंट समझते हैं नहीं लोग? पीवी, पॉइंट वैल्यू। ये पीवी क्यों डॉक्टर ने डाला? ऐसे ही दे देते हैं हिसाब किताब लगा के। इस पाना बड़ा बेचोगे तो इतना रुपया, छोटा बेचोगे तो इतना हुआ, और चाय बेचोगे तो 5 रुपया, और उसमें 10 रुपया,
आपका चाय की गिनती हो जाती है, स्पर्मा का गिनती हो जाता, सब गिनती करके 100 बेचा, वो 200 बेचा, वो 500 बेचा, आपका इतना कमीशन हुआ, उसी को मान लिया जाता पॉइंट भी। लेकिन हम सोचा कि पॉइंट क्यों डाला, ऐसे देते थे, हिसाब किताब करते हैं। पॉइंट इसलिए डाला है दोस्त इसके अंदर कि कोई इसका डुप्लीकेट ना कर सके, कोई इसका, क्योंकि ऐसा डब्बा कोई भी छाप सकता है, ऐसा भर के कोई भी डाल के बेच सकता है लेबल लगा के, लेकिन तुम सब कर सकते हो, पॉइंट कहां से लाओगे? पॉइंट, जब पॉइंट नहीं है तो असली भी नहीं है। तो ऐसा करेगा, ये तो डिस्ट्रीब्यूटर को देता ना, पॉइंट मिलता है ना, उसको बिल दिखा सकता है ना। तो पॉइंट इस बात की गारंटी दे रहा है कि जो डॉक्टर लीव इसमें बोले हैं 100% वही है, कोई भी पूरे वर्ल्ड में इसको चीटिंग नहीं कर सकता है, चीटिंग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। ये डॉक्टर लीव अपने हाथ में रखे हैं, इसीलिए इसमें पॉइंट डाला गया है, इसकी गारंटी है पॉइंट, पीवी, ऐसे उसके बहुत सारे अर्थ निकलेंगे, लेकिन हम तो इस बात को समझते हैं। आपका 45,000 पॉइंट बन गया, आप एक ही दिन में क्या बन गए? स्टार एजेंट। आपका बोनस आएगा 12,500, ऐसे एसबी लेकर कुछ आ सकता है, लेकिन वही होगा। आपका एसबी लेकर 50,000 एसबी हो जाएगा, एसबी मतलब सेल वैल्यू, तो 50,000 का 25% क्या होगा? 12,500 रुपया, 12,500 रुपया आपका बोनस आया। आपको मिलता क्या यहां से? आपको एक सिस्टम मिला, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया यहां से एक सिस्टम मिलता है, डायरेक्ट हम स्टार एजेंट हो गए। अब हमको करना क्या? वहां जो हमने पगड़ी दिया है, वहां जो हम शोकेस बनाया है, वो शोकेस आपका दोबारा काम नहीं आएगा। वो शोकेस को तोड़ फोड़ के कुछ भी करोगे ना, वो दोबारा काम नहीं आ सकता है। लेकिन यहां पर जो हमने प्रोडक्ट खरीदा है, इस प्रोडक्ट को, अपने शोकेस को सही करो, अपने परिवार के शोकेस को सही करो, क्योंकि जिसका शोकेस अच्छा है उसकी दुकान अच्छी चलती है। हेलो भाई साहब, जिसका बाहर से शोकेस अच्छा है उसकी दुकान भी अच्छी चलती है। तो हम लोग का शोकेस क्या है? 11 नंबर है। हम लोग का शोकेस ऐसा रहेगा तो दुकान बढ़िया चलेगी, हम लोग का शोकेस ऐसा रहेगा दुकान चलेगी। आप कहोगे हेल्दी प्रोडक्ट है, तो आपने कहेगा कि ये क्या लेके चल रहा है, कितना बड़ा हेल्दी है, आप खुद टेढ़े चल रहे हो, बड़ा टाइट रहते हैं। तो पता क्या चल रहा है कि हर आदमी पहले शोकेस को देखता है, बाद में जाकर उसके अंदर जाके जो भी मामला होना होगा। तो हम लोग को सबसे पहले वहां पर भी एक शोकेस बनाने में लाखों रुपया खर्चा होगा, जिसका रिटर्न नहीं है। लेकिन यहां पर शोकेस बनता है, आप अपना शोकेस बनाइए ताकि आपको प्रोडक्ट का पावर समझ में आए और आप यही चीज दूसरों को दें। तो दो चीज होगा यहां से। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? आपने खुद खाया, आपने जो चीज खाया आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, हाँ कुछ समझ में आ रहा, लेकिन जिसको दिया था वो बोल रहा है गजब का प्रोडक्ट है आपका, खाया इतना मजा आ रहा। तो उससे क्या आपको मिला? उससे ये मिला कि हमको फायदा नहीं हुआ, लेकिन वो इसी चीज के बारे में फायदा बता रहा है। इसके मतलब हमारे अंदर बहुत ज्यादा वो और खाने की जरूरत है, इसके मतलब इस प्रोडक्ट में पावर है। अगर सामने वाला कहता है कि नहीं इसमें कोई फायदा समझ में नहीं आ रहा है और आप खुद यूज किया है, आपको फायदा समझ में आ गया, तो सामने वाले को दावा लेकर आप कह सकते हैं कि देखिए इसके अंदर फायदा हमने यूज किया है। तो कॉन्फिडेंस आएगा ना, या तो इधर से या उधर से। लेकिन आप नहीं खाया, कंजूसी किया, कुछ भी किया। इस प्रोडक्ट का लगभग 3 साल, कुछ प्रोडक्ट है जिसका 1 साल होगा, 3 साल इसका एक्सपायरी डेट होता है ना। यही पुराने डिस्ट्रीब्यूटर जानते होंगे। अगर इसको हम शोकेस को पूरा रख के 2 महीना, 6 महीना, साल भर में भी थोड़ा थोड़ा करके खा जाए या बेच दें, तो रिटर्निंग पूरा आ गया कि नहीं? अगर आप सेल कर देते हैं तो पूरा पैसा रिटर्निंग आ गया, ठीक है, पूरा पैसा आपका रिटर्निंग आ जाता, आप स्टार एजेंट हो गए। आपको एक सिस्टम मिला कि पैसा भी रिटर्न आ गया और बोनस भी आ गया। अब क्या करना है? आपको जो तजुर्बा मिला अपने जैसा, ऐसा ही 6 आदमी के साथ यही काम करें तो सबको क्या होगा? ये सब के सब लोग को 45,000 पीवी, वही जो आपने लगाया सेम चीज अगर ये करते हैं तो जो आपको पैसा आया वो पैसा सभी को आएगा। 12.5 यस या नो? सिस्टम सबके लिए बराबर है। लेकिन आपको दूसरे महीने में क्या होगा? सिस्टम को समझिए, पहली बार जो आपने पूंजी लगाया वो सिस्टम नहीं है।
पहली बार जितनी मेहनत किया वो सिस्टम नहीं है, वो तो सिस्टम का आगाज है। अब सिस्टम यहां से चालू होता है। अब आपको 1,20,000 रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। आप दूसरे महीने में सिर्फ 8,000 रुपया इस्तेमाल कीजिए। इतना पूंजी मत लगाइए, क्योंकि इतना पूंजी लगाया तो 12.5 आया है, लेकिन 8,000 रुपया लगाएंगे तो आपको कितना आएगा, इस सिस्टम को समझिए। 8,000 रुपया दूसरे महीने में आपने किया, आपका 3,000 पॉइंट बनेगा। यहां सबका 45,000 पॉइंट होगा। एसबी जोड़ेंगे तो 3 लाख एसबी हो गया। ये सब के सब स्टार बन गए, आप यहां डायमंड बन जाते हैं। 6 स्टार होता है तो आप डायमंड बनते हैं। अब दूसरे महीने में आपकी इनकम क्या होगी? दूसरे महीने में इनकम 3,000 पॉइंट का 37% मिलेगा। 37% मतलब 1,110 रुपया, ऐसा ही आता होगा। जोड़ लीजिए, 370 गुने 3 कितना होगा? इसलिए हम नहीं जोड़ रहे हैं, लगभग यही आएगा ना। अब यहां क्या होगा, 3 लाख का डिफरेंस कमीशन और डेवलपमेंट बोनस, यानी जब कोई स्टार बनता है तो डेवलप किया आपने, किसी को बढ़ाया, उसका डेवलपमेंट बोनस मिलता है। तो 5% डेवलपमेंट बोनस और 37 और 25 में डिफरेंस 12 का है। तो 5% और 12% मिला के कितना होगा? 17%। तो 17% आपको 3 लाख का मिला, कितना पैसा मिला? 17 की 51,000 रुपया मिला। 51,000 वो और 11,000 ये, 1100 ये, 52,110 रुपया आपके खाते में आ गया। इसे कहते हैं सिस्टम। 8,000 रुपया, जब 1,25,000 लगाया तो 12.5 आता है। 8,000 रुपया लगाकर कुछ लोगों को सिस्टम बताते हैं, ये लोगों को 12.5 आता है, आपको 51,000 रुपया आ गया। कम पैसा पूंजी और ज्यादा इनकम। आप क्या बने? आप क्या बन गए? डायमंड। ऐसा आप 20 फ्रंट करते हैं और 20 फ्रंट में यही फॉर्मूला अगर आप कर देते हैं तो 20 के 20 क्या बन जाएंगे? डायमंड। आप क्या बनेंगे? क्राउन एम्बेसडर। काम खत्म। इसके आगे कोई पोस्ट नहीं है। आप ये काम करके आने वाली 6 जनरेशन तक आपने ऐसा काम कर दिया कि उनको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे कहते हैं फ्रीडम, इसे कहते हैं इन्वेस्ट। हम लोग क्या करते हैं, 2,000 रुपया लेकर 3,000 रुपया के लेकर डीएक्शन ज्वाइन करते हैं, 1,000 पीवी बनाते हैं और 60 रुपया आया तो क्या इतना ही आया है। तो तू ठेले का दुकान खोले, ठेला रेडी समझते हैं ना, रेडी की दुकान खोला, मॉल का पैसा खोजता है। रेडी के दुकान खोल के मॉल का पैसा खोजते हो, इनकम। अरे जैसा पूंजी वैसा इनकम। तो डीएक्शन में इन्वेस्ट करना सीखिए, ठीक है? चले, क्योंकि देखिए जिस मकसद से आए वो होना चाहिए, क्योंकि वो जरूरी है। बहुत पैसा खर्च होता है कंपनी का। तो इसको समझ गया फॉर्मूले को। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग अदर जगह, दूसरी जगह पे काफी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। सीमेंट छड़ की दुकान है, कपड़े का दुकान है, ये है, पढ़ाई में, वो घूस में, पता नहीं कितना। अच्छा, कुछ लोग तो अभी गाड़ी खरीद रहे हैं, बोलेरो है, काय के लिए भाई? इनकम के लिए ना। तो एक स्कॉर्पियो में कितना पैसा लगेगा? 12 लाख रुपया। हेलो भाई साहब, 12 लाख रुपया आप लगा के गाड़ी में आप उसको चलाते हैं तो महीना कितना कमाएंगे आप? 25-30 हजार रुपया, बहुत मुश्किल से, वो भी आपका चलता रहा तो। आप उस गाड़ी को बेचेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 12 लाख का सीधे 3 लाख में आ जाएगा। रिटर्न कुछ भी नहीं मिलता है। तो पता क्या चला, 7 लाख तो आप ही का पैसा रिटर्न आया है। तो वहां पर भी लोग जीरो में आउट हो जाते हैं। वहां पे इतना 7 लाख, 12 लाख, 15 लाख इन्वेस्ट करके रात दिन एक करते हैं और डरे रहते हैं गाड़ी चोरी नहीं हो जाए, गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हो जाए, गाड़ी जल नहीं जाए, गाड़ी का रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन डीएक्शन में एक ऐसा सिस्टम है कि 1,25,000 रुपया लगा के कोई खतरा नहीं है, सेफ आपके घर में रखा रहेगा। खाइएगा तो तंदुरुस्ती मिलेगी, बताइएगा तो पैसा मिलेगा। खाना और बताना, यही तो 2 काम करना है। डीएक्शन में कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। डीएक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि दुनिया की ये आदत बन चुकी है, हर आदमी ब्रांड चेंज करता है, हर रोज ब्रांड चेंज करता है। हर आदमी की ये आदत है, आज ये खाना खाया तो कल कुछ और खा रहे हैं, आज मोती से नहा रहे हैं तो कल डब से नहा रहे हैं, आज ये रेमंड का पहना है तो कल स्वदेशी का पहन रहे हैं, आज ये जूता है तो कल वो जूता है, यानी कल वो कॉलगेट है तो परसों वो कॉलगेट है।
तो आप रोज ब्रांड बदलते हैं लेकिन जिंदगी नहीं बदली। हम तो कहते हैं एक बार लोगों का ब्रांड बदल दो, लोगों की भी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी भी जिंदगी बदल जाएगी। ये ब्रांड बदलने का है बिजनेस। आप उनको बताइए कि आप सालों साल से कोलगेट से मुंह धोया है, आप कितने तरह के कोलगेट से मुंह धोया है, एक बार मेरा भी पेस्ट ले लीजिए, एक बार इसको भी आजमा लीजिए। आप वहां 100-200 रुपया लगाते रहे हैं, यहाँ पे 310 रुपया लगाकर गरीब नहीं हो जाइएगा। एक बार आजमा के तो देखिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए। वो जब लेगा, एक बार धो लेगा, तो फिर वो किसी का गुलाम नहीं हो सकता है। फिर कोई भी कोलगेट अच्छा नहीं लग सकता है, क्योंकि अच्छी ही चीज अच्छी लगती है। शरीर हमारा अच्छा है, रूह हमारी अच्छी है, इसलिए इसको अच्छी अच्छी चीज चाहिए। तो जब इसको लेता है तो कोई कहता है इसका हैबिचुएटेड, क्या अंग्रेजी में बोलते हैं कि ये हो जाएगा क्या? हाँ, ये अंग्रेजी तो मेरा वो ऐसे तो सब मिला के 5 है। हाँ, आदि हो जाए। थोड़ा अंग्रेजी सोचते हैं कि बोलें, ताकि लोग को ये समझ में आए कि हमको बोलना नहीं आता अंग्रेजी में, हिंदी अच्छा बोलते हैं। यही मेरा एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम की बात करेंगे तो बहुत लंबा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, हम इसीलिए तो आए हैं यहाँ पे कि जब हम कर सकते हैं तो आप लोग इतना पढ़ लिख के, ये 5वां पढ़ा हुआ अगर 5 लाख रुपया कमा सकता है तो 10वां पढ़ा हुआ अगर नहीं कमाते तो आज ही सर्टिफिकेट को फाड़ के बिक दो। सही बात है। बेकार है ऐसी सर्टिफिकेट, किस काम का? अरे आप जो पढ़ाई किया है, आप बाप माँ का। एक आदमी यहाँ हमसे मिला डॉक्टर साहब की लाइन में, सुनी, बड़े मजे की बात है। वो बहुत बड़ा डॉक्टर है। वो हमसे बोला कि आप कितना दिन से हैं फिरोज जी? तो हम बोला 11 साल से हैं। कितना पैसा कमाए? हम कहा कि हमको 5 लाख रुपया महीना आता है, ये खरीदा है। अब हम तो दो साल में 70 लाख रुपया कमाने हैं। 2 साल में 70 लाख, आप 11 साल में हैं ऐसा? हम बोला कि आप कितना पढ़ाई किए हैं? मैं यूँ हूँ, क्या क्या है? तो हम कहा आपकी पढ़ाई में खर्चा कितना हुआ होगा आपके बाप माँ का? तो बोला कि 1 करोड़ तो हो ही जाएगा जो पढ़ाई है हमारी। तो हम कहा 1 करोड़ में तो रिटर्न अभी 17 लाख दिया है, अभी तो आप ड्यूज में चल रहे हैं। मेरे बाप का 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ, मेरा सब मुनाफा है। मेरा सारा का सारा पैसा, आप अभी भी कर्जा में हैं, हमारे पर कोई कर्जा नहीं है। वो लास्ट में सलाम किया, एक्सेप्ट किया। उसका एजुकेशन आप बन जाइए। उसके गरीब आदमी के हाथ पर हाथ धर दीजिएगा ना, उसके कंधे पर एक बार हाथ धरिएगा ना, वो हमेशा एहसानमंद रहेगा। लेकिन अपने बराबर वाले को हाथ धरिएगा, वो कभी एहसानमंद नहीं रहेगा। वो कभी आपको अपने लगाएगा नहीं कभी भी जिंदगी में। इसे कोशिश कीजिए, ऐसे लोगों को उठाने का काम कीजिए। आपका हमेशा सलाम करेगा वो कि इन्हीं के माध्यम से हमारे इतने बड़े बने हैं। तो इस तरह की सोच लेके आप अगर काम करते हैं तो बहुत आगे जाएंगे। तो यहाँ पर है, ये प्लान को अभी आप चालू कीजिए, इसके ऊपर आप काम कीजिए। हमें काम करने का मेरा एक अलग सोच, एक तरीका अलग है। अभी जैसे सुरेंद्र प्रसाद की हम बात करते हैं, सुरेंद्र प्रसाद क्या है, मेरा 36 जनरेशन है, ठीक है ना? सुरेंद्र प्रसाद जो आज दुनिया में नाम हो रहा है उसका। लेकिन ये सभी लोग जो थे मिले थे हमको शुरू में, ये सब में वो सोच नहीं थी जो मेरी सोच थी। उनके अंदर वो काम करने का ऐसा ये नहीं नजर आ रहा था जो हम सोच रहे थे। तो हमको धीरे धीरे बर्दाश्त किया, सब्र किया, पेशेंस रखा, वहां चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए। हमको एक जगह वो सुरेंद्र प्रसाद मिला, जिसके अंदर वो आग देखा, दोनों हस्बैंड वाइफ के अंदर आग देखा। वहां पे हर हफ्ते हर महीने बिहार शरीफ 100 किलोमीटर दूर है, जा जाकर मीटिंग देकर, अपनी कहानी सुनाकर, अपने आंसू गिराकर, अपनी स्टोरी सुनाकर, अगर मेरी स्टोरी सुनने से किसी की जिंदगी बदल जाती है, अगर मेरे 2 आंसू से अगर किसी की जिंदगी बदल जाती है, तो हम आंसू गिराने के लिए भी हम लोग कहानी कहने के लिए लेके जा रहे हैं। वहां पर जाके वो गरीबों का हौसला बढ़ाया। आज इसके अंदर काफी गरीब लोग हैं, जिसके माध्यम से वो अमीर सब लोग बने, आज 4 व्हीलर गाड़ी से घूम रहे हैं। आज वही सुरेंद्र प्रसाद वहां पे क्राउन एम्बेसडर बना 6 साल के अंदर। हमसे 4 साल पीछे आया है और 6 साल में वो क्राउन एम्बेसडर बना, क्योंकि हस्बैंड वाइफ मिलकर दोनों मिलकर काम किया वहां पे। और आज के डेट में 19 लाख नहीं 17 लाख रुपया उसको आता है। स्टॉकिस भी है, वो सब मिलाकर डीएक्शन का पैसा जो है वो आता है। हमारे पास भी 5 लाख वो मिलाकर हम बात कर रहे हैं। इसीलिए सच पर काम होता है। ऐसा नहीं है कि हवे में आप बात कर दिए 20 लाख आता 25 लाख आता, नहीं, ऐसा मत किया कीजिए। जो रियल है वही बात किया कीजिए। तो मेरे कई स्टॉक पॉइंट है, अपना ये है, सब कुछ मिलाकर हम चाहते तो हम भी क्राउन एम्बेसडर हो सकते थे। लेकिन हमने क्या किया है, टीम को मजबूत बनाया है। आज बहुत से लोग क्राउन डायमंड हैं, लेकिन उनको 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया नहीं आता है, क्योंकि उनके पास वो टीम नहीं है।
हम उसी को आता है, टीम को मजबूत किया है और हर टीम में एक क्राउन एम्बेसडर निकालने का मेरा सोच इसीलिए है कि असल फ्रीडम है वही है। हम यहाँ पे 1 साल काम करके 2 साल मेहनत करके आज यहाँ पे हमको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसके नीचे बात करने की जरूरत नहीं है, इससे बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से वो खुद अपनी टीम को संभाल रही हैं, खुद वो सिखा रही हैं। मेरा एक टीम फ्री हो गए, हम आजाद हो गए। अब जो बच्चा मेरा मासूम है उसका सेवा कर रहे हैं, उसको खड़ा कर रहे हैं, उसको लीडर बना रहे हैं, उसको क्राउन एम्बेसडर बना रहे हैं। ये हमारा मिशन और इस सोच के साथ आप काम कीजिएगा तो आपके जाने के बाद भी आपका नाम रहेगा। किसी हिंदुस्तान का शायद कोई कोना बाकी हो रह गया हो तो उसको भी पूरा कर देंगे। जो हर जगह जाके अपना हमने प्यार बांटा है और अपने डाउनलाइन को हमेशा कहते हैं कि तुम कहीं भी ज्वाइनिंग करो मेरे नाम से तुमको मदद मिलेगी, क्योंकि हमने प्यार किया है लोगों को, हमारा प्यार है लोगों के साथ। हम कहीं पे जाके ऐसे ही कॉलम पूरा करके नहीं गए हैं, जब भी हम बात किया है सच किया और दिल से किया है, आपको सही रास्ता बताया है। वो लीडर वाली बातें हमने नहीं किया है, जो है रियल वही रियल बात हमने किया है। ऐसा आप देखा होगा, अभी यहाँ मेरे भाई वो बैठे हुए हैं जिनका शिमला में पहली मुलाकात हुई थी हमारी, उस वक्त कुछ नहीं थे, जो अभी क्राउन डायमंड बने हैं। शिमला में पहली मुलाकात हुई थी, वहां से ये लोग ना जाने कितने की जिंदगी बदली है। तो आप भी वैसे बन जाइए, इतिहास रचिए कि आपके पीछे भी लोग आके आपकी कहानी सुनकर लोगों की जिंदगी बदले। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो ये है प्लान, उसमें बहुत सारी बातें हैं, बात करने पे बहुत सारी बातें होंगी। टाइम कम, हम लोग को फिर रिटर्न जाना है। विजय जी का भी अभी कुछ प्रोग्राम है, वो भी कुछ आपको दिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। इसीलिए अब कोई जाने वाले भी नाम नहीं ले रहे हैं कि हमको यहाँ से जाना है। आप लोग सुनेंगे और सुनेंगे, हाथ उठाएंगे तो आपसे एक चीज का पता चलता है। जरा आपको एक कहानी कहते हैं। एक बार एक मौलाना तकरीर कर रहे थे, सब चले गए, एक आदमी बैठा हुआ। सुबह हो गया, 8 बज गया, बोल रहे हैं, जाने का नाम नहीं। तो सोचे कि किसी को समझ में आवे ना आवे, कम से कम एक आदमी को तो समझ में आ रहा ना। अगर एक आदमी की भी जिंदगी बदल जाएगी तो हम समझेंगे रात भर का मेरा वचन पूरा हो गया। लेकिन जब वो थक गए तो उससे पूछे कि भाई मेरी कौन सी बात अच्छी लग रही है आपको, जो आप जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। बोला आपकी बात कुछ भी अच्छी नहीं लग रही है। असल क्या है, ये माइक टेंट सब मेरा है, आप बंद कीजिए तब ना हम लेकर जाएं। समझ गए बात को। तो कहीं ऐसा नहीं ना है कि घर सब मेरा बगल में है, आप कहीं जाओ, आप रात भर बुलाने बैठे रहेंगे। ठीक है, तो इसको भी ध्यान देना पड़ेगा। तो इस प्लान को आप लेकर चले। अगर मान लिया जाए उसके पास इतना पैसा नहीं है तो आप 25,000 का प्लान बताएं, 10,000 पॉइंट बनता है। जब 10,000 पॉइंट था कंपनी में तो बड़ा अच्छा ग्रोथ हो रहा था, क्योंकि आदमी इन्वेस्ट कर रहा था उस वक्त। ठीक है, अभी लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपको 6% से लेकर आपको 25% तक, 37% तक ये आपको एक सिस्टम दिया गया है। लेकिन आप कहाँ से शुरू करते हो ये आपकी मर्जी है। आप 6 से शुरू करोगे, 15 से शुरू करोगे, 25 से शुरू करोगे। कम से कम तो 25 से शुरू करने का है, डायमंड से शुरू नहीं होता है। क्योंकि डायमंड स्टार बनना सबके बस की बात है। स्टार अकेला बन सकता है आदमी, लेकिन डायमंड बनने के लिए 6 पार्टनर की जरूरत है। इसलिए डायमंड कभी भी अकेला नहीं बन सकता है, और जब भी डायमंड बनेगा तो 6 पार्टनर के साथ ही बन सकता है। इसलिए जहां तक अपना पावर है तो अपने पावर को इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो। यानी हर आदमी अगर स्टार से शुरू करे तो हम तो चाहते हैं कि 2020 नहीं 2019 में रिएक्शन पूरी दुनिया में नंबर 1 हो जाएगा, पूरी दुनिया में नंबर 1। दोस्त थोड़ा सा आप इन्वेस्ट करना सीखो, जबकि यहाँ पे फुल गारंटी है इस बात की कि आपका कहीं से नुकसान नहीं होगा, कोई सड़ने वाली चीज नहीं है, कोई बर्बाद होने वाली चीज नहीं है। थोड़ा लेट से उसको सेल करेंगे, लेकिन मेरा सब कुछ रहेगा। हमारा एक सिस्टम मिल जाता है, और ये सिस्टम से मेरा देखिए रिटर्निंग 51-52 हज़ार रुपया दूसरे महीने में आ गया। अगर ये 6 आदमी वही डुप्लीकेट करते हैं, अगर 6 के 6 आदमी यही डुप्लीकेट करते हैं 1,25,000 से, तो ये सब क्या बन जाएंगे, ये भी तो डायमंड बनेगा ना। तो आप जैसे डायमंड बने, ये बनेगा। जब ये सब डायमंड बन जाता है तो ऊपर वाला ट्रिपल डायमंड डायरेक्ट बनता है, और ट्रिपल डायमंड का मतलब है कि कम से कम 2 लाख की इनकम। अगर इस तरह से इन्वेस्ट करके हम लोग काम करते हैं तो अगर आप 1 लाख किया तो क्या हुआ, आप पूरा खा भी जाएंगे तो सिस्टम से आपके दूसरे महीने में 51,000, तीसरे महीने में अगर इसी को डुप्लीकेट किया, कड़ी मेहनत आपने किया, तो ये जाकर 2 लाख में बदल जाएगा, साल में बदल जाएगा। अब जरूरत नहीं है क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए 20 साल की जरूरत है।
आपको अगर क्राउन एम्बेसडर बनना है, आपको कुछ काम करना है, तो फॉर्मूले का होना बहुत जरूरी है। आप क्रिकेट का खेला देखा होगा, एक तो ये होता है कि पहले पूरी टीम मशवरा करती है कि हमको कैसे जीतना है, लेकिन जब फील्ड में जाता है और किसी गलती किसी वजह कर रन उसका कम बनता है, तो फिर एक बार आकर मशवरा करता है टीम के साथ बैठ के कि किसको पहले भेजेंगे, कैसे वो रन बनाएगा, शुरू में ठोक के खेलेगा कि नहीं खेलेगा, बाद में उसको क्या करना, ये सारा योजना बनाकर फील्ड में उतरता है। जो आदमी प्लानिंग करके उतरता है उसकी जीत हो जाती है, जो प्लानिंग करके नहीं उतरेगा उसकी जीत नहीं होती है। तो हर बॉल पे कितना रन चाहिए, तो आज से आप जोड़ लीजिए, अगर 2020 में सिद्धू जी बिहार से टकराने से पहले, ये मेरा ओपन चैलेंज रहता है, हेल्दी चैलेंज रहता है, पहले पढ़िए, सिर्फ प्लानिंग कर लिया कीजिए, सोच लिया कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आप तो इधर बराबरी कर रहे हैं क्राउन डायमंड, आप क्राउन एम्बेसडर बन जाए तो कोई खास फर्क नहीं है, आपके नीचे कितने क्राउन एम्बेसडर बने ये माने, ठीक है। तो उसकी तैयारी कीजिए। अब आपको क्या करना है, अभी सभी लोगों को अगर क्राउन एम्बेसडर बनना है तो गया मेरा एक टारगेट है, और ये बहुत पहले से बोल रहे हैं, 1 लाख आदमी का हम वहाँ पे इंतजाम कर रहे हैं, अभी से हम लगे हैं वहाँ पे, तो 1 लाख आदमी का वहाँ पे इंतजाम होगा, और उसमें डॉक्टर लीम सभी लोग लीडर आएंगे, बड़े बड़े लीडर आएंगे वहाँ पे, और वहाँ पे वो क्राउन एम्बेसडर को स्वागत के लिए 10-20 तो बॉडी बिल्डर रहेगा, ढोल ताशे के साथ उसको मंच पे ले जाया जाएगा और उसका इस तरह से वहाँ पे सम्मानित होगा, ठीक है ना। उसमें दूसरे कोई लोग मंच पे नहीं रहेंगे, जो नए क्राउन एम्बेसडर बनेंगे सिर्फ वही वहाँ मंच पे जाएंगे और वही नीचे आएंगे, वहाँ सिर्फ टॉप मैनेजमेंट रहेगा, डॉक्टर लीम रहेंगे, और बाकी जितने पहले पुराने वाले लोग हैं सब नीचे बैठे रहेंगे। वो ताली बजाने के लिए रहेंगे उस दिन वो माला पहनने के लिए नहीं रहेंगे, वो सब के सब नीचे बैठे होंगे, ताली बजाएंगे, स्वागत करेंगे। इस तरह का एक बड़ा प्लानिंग मेरे अंदर चल रहा है। हम चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान को दावत देना चाहते हैं कि आप अगर एक भी क्राउन एम्बेसडर अपने अपने स्टेट से 2020 तक टारगेट बनाइए और गया की धरती पे आइए, क्योंकि महाबुद्ध पैदा जरूर हुए थे आपके नेपाल में, लेकिन ध्यान दिए गया में, अज्ञान मिला गया में। तो हर आदमी को गया ही से ध्यान देने के बाद वो मिलने वाला है, इसीलिए आप लोग आइएगा। ऐसा स्वागत कभी जिंदगी में न कभी देखा होगा और न कभी कोई करने की हिम्मत करेगा। हम कोशिश करेंगे, इस क्या सपना है मेरा, हम क्या बताएं आपको, ठीक है। वो मंजर आपको देखने को आएगा 2020 में, इसकी मेरी पूरी तैयारी है। सिद्धू जी आप एक काम कीजिए, जो लोग आपके हैं एक तरीका बता देते हैं, फॉर्मूला बताते हैं, क्राउन एम्बेसडर कैसे होगा, जानना चाहेंगे ना। आप कुछ अपनी टीम में सेलेक्ट कीजिए लोगों को, ऐसे लोगों को जैसे फौज में होता, मर मिटने को तैयार होता आपकी बात पे। अब पूरी टीम को लेके घड़िया धसान लेके चलने की जरूरत है। कुछ लोग आए 50,000 कमा के खुश हो गए, 25,000 ठीक है, और उनको उतना ही को खुश रखो, उनको हाय हेलो करो, बस मीटिंग में सूचना तो खत्म हो गया। आप एक कमेटी बनाइए, एक्टिव लोगों को निकालिए, उनसे एग्रीमेंट कराइए कि हम जो कहेंगे वो करना होगा, ठीक है। और आपको भी उनके साथ कुछ करना पड़ेगा। उनका एक व्हाट्सएप बनाइए, वो सीक्रेट रहेगा आपका, आप जानिएगा, बाकी कोई नहीं जानेगा, वो आपकी टीम सिर्फ जानेगी, उसको वो लीकेज नहीं करेगा। उसका महीने में एक मीटिंग होगी, ठीक है ना। उसके बाद उस सभी को टारगेट क्या होगा कि आप पूरा देखिए, आपके पास 24 महीना बचा है। 2020 में कितना बचा है? 24 महीना बचा है। 24 महीने में आपका 20 डायमंड होना चाहिए। मान लिया आपका 10 डायमंड निकल गया, तो आपका खुद 10 डायमंद चाहिए। तो अगर 10 डायमंड की हम बात करें तो 10 डायमंड को 2,70,000 में एक डायमंड बनता है। तो 10 डायमंड का कितना हो गया? 10 दूनी 20 और 25 27, करीब 27 लाख पीवी, ठीक है। 27 लाख पीवी को 24 महीने में बांटिए, 27 लाख पीवी को 24 महीने में आप बांटिए, तो 24 महीने में कितना आएगा? 2,20,000 लाख। आपका हर महीने 1.25 लाख पीवी आना चाहिए, वो सभी से, ठीक है, सभी से 1.25 लाख पीवी आना चाहिए। ये टारगेट लेके चलना है। होगा क्या कि शुरू में आपका 1.25 लाख नहीं आएगा, क्योंकि शुरू में जब आप लाइनअप करेंगे तो 1,50,000 कुछ भी आएगा, लेकिन वो उसके जरिए जो टीम और बढ़ेगी, तो ये जाके लास्ट बॉल होते होते, ठीक है ना। पहला टारगेट आपका होगा 2019 में, सभी का जो क्राउन एम्बेसडर बनना चाहते हैं, सबसे पहला टारगेट होगा 2019 मतलब 6 महीना, जून तक 20 लाइन उसका कंप्लीट होना चाहिए। 1000 पीवी से पावर के साथ या स्टार बन के, जैसे भी उसका 20 लाइन कंप्लीट कीजिए।
6 महीने के बाद उसका टारगेट होगा, उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। 6 महीने के बाद क्या होगा, वो 20 लाइन का 6 लाइन खुलना चाहिए। इसमें पूरा 1 साल लगेगा। 20 लाइन खोलना, 20 लाइन का 6 लाइन होना, इसमें पूरा 1 साल लगेगा। तो 2019 इसको आप मान लीजिए पूरा। अब 2020 जो होगा उसमें सभी में 45 हजार पीढ़ी कैसे होगा, इसके ऊपर पूरा दिमाग लगाना। ठीक है, तो ये काम बिल्कुल आसान हो सकता है। अगर एक एक चैप्टर को आप क्लियर नहीं कीजिएगा तो ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। फिर एक बॉल पर 20 रन नहीं बन सकता, एक बॉल पर 7 रन हो सकता, एक बॉल पे 12 रन हो सकता है, या 13 रन हो सकता है, 14 रन हो सकता है। मतलब 9 बॉल होगा, छक्का लगे, 1 रन मिलेगा, फिर एक बॉल फेंकेगा, फिर आप मार दीजिएगा, तो इतना इससे 20 या 25 नहीं होगा, संभव नहीं है। तो इस टारगेट के साथ आप जब चलेंगे तो आपको पूरी टीम का जिम्मा लेके चलना पड़ेगा और उसको व्हाट्सएप के जरिए मैसेज देंगे। हर महीने में 1 तारीख या 2 तारीख के साथ उस 20 आदमी के साथ आप बैठ के प्लानिंग करेंगे। 20 के बाद जो नया जो जनरेशन आएगा उस सिर्फ नए जनरेशन की आप मीटिंग करेंगे, उसमें कोई भी पुराना आदमी नहीं बैठेगा। उस नए जनरेशन को आप थोड़ा अपने तरफ से, आपको क्या करना है, 2020 तक अपने पैसे को पूरा इन्वेस्ट कर देना है। 2020 तक जो भी आपको इनकम आएगा इन्वेस्ट करना है उसमें, और अपने साथ साथ जो डायमंड बने उनको भी उनके साथ भी मिलकर इन्वेस्ट करना है। उसको नेपाल घुमाने की बात कीजिए, उसको इंडिया के अंदर बहुत सी जगह है, 1 दिन 2 दिन खाना पीना सब तुम्हारा फ्री, वो सब कैलकुलेशन कीजिएगा तो उतना आता है रिटर्न। तो इस तरह से टारगेट दीजिए कि आप ये बन जाओगे तो आपको हम टूर में ले जाएंगे अपने पैसे से, कंपनी का पैसा या और उसका या अपलाइन का नहीं, हम अपने पैसे, हम लोग ले जा रहे हैं, कर रहे हैं हम लोग सब कुछ, ठीक है ना। तो अपने पैसे से उसको टूर करा दीजिए, वो खाएगा पिएगा मौज मस्ती करेगा, उसका 1 रुपया नहीं लगेगा। उसको सिर्फ टारगेट देंगे, इतना ज्वाइनिंग करो, इतना पीरी करो, इस तरह से करो, आप फ्री में घूमो, ठीक है। हम लोग स्टूडी बांट रहे हैं, ठीक है, यानी उसका पैसा कुछ पैसा मिला के उसके अंदर, हमको 2020 तक पैसा नहीं चाहिए। सरकार भी योजना होती है, हम भी कम से कम 15 से 20 लाख रुपया हम पूरा 2020 तक इन्वेस्ट, वो अपनी टीम पर इन्वेस्ट करने के लिए हमने निकाल रखा है और हम कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा कोई आसान चीज नहीं है कोई टारगेट लेके चलना। तो इसीलिए आप ऐसा जाके अगर काम करोगे तो बहुत तेजी से आपका डेवलप होगा। आप क्या करते हो, सबसे बड़ी कमी क्या होती है, हर लीडर बिजी है, हर लीडर का मीटिंग में वो क्या कर रहा है, डाउनलाइन की मीटिंग खूब कर रहा है, लेकिन अपना एक भी फ्रंट नहीं खोल रहा है, एक भी फ्रंट नहीं खोल रहा है। उसको अपना फ्रंट खोलना जरूरी है, क्योंकि आपको भी क्राउन एम्बेसडर होना जरूरी है। हम अगर सबके क्राउन एम्बेसडर की बात कर रहे हैं, हम खुद क्राउन एम्बेसडर नहीं हो तो ये चलेगा, नहीं चल सकता है। हमको उनके साथ साथ खुद भी बनना पड़ेगा। तो हमको भी क्या करना है, टीम को भी लेके चलना है और अपना फ्रंट लाइन भी खोलना है। ये बहुत बड़ी बात है, ये ओपन चैलेंज है। कल के डेट में क्या मुंह दिखाएंगे आप किसी के साथ, ठीक है ना। ये कोई बकवास नहीं है। अभी पूरा इंडिया नहीं, हमको तो लगता है पूरा मुल्क, हर जगह सबका ध्यान अभी बिहार के ऊपर है। क्या हो रहा है, होगा कि नहीं होगा, हवा है कि क्या है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। इसमें बहुत सी राज की बात है जो हम नहीं बता सकते, क्योंकि आप उतना अभी कर नहीं सकते, पहली ट्रेनिंग है। उसके लिए आप बोलिए, जो क्राउन एम्बेसडर बनना चाहेंगे, हम उसके लिए एक मीटिंग रख सकते हैं, उनको पूरा फार्मूला दे सकते हैं कि कैसे होगा। आप कभी भी कंपनी के ऊपर और उस पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। आप पार्टनर हैं या खुद का बिजनेस है, आप खुद इन्वेस्ट कीजिए, खुद पैसा लगाइए उसके अंदर, आप अपनी खुद मीटिंग कीजिए, सबकी होम मीटिंग का ड्यूटी दीजिए, एक अलग मीटिंग कीजिए, 3-4 भाग में आपको मीटिंग करना होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्लान दिखाने का काम कीजिए, प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, प्लान दिखा के उसकी इनकम को दिखाइए और उसमें एक एक आदमी को सफल बना के उसको सामने उसको लाइए। जो डायमंड बनता है उसको फूल माला बाला गाजा के साथ उसका स्वागत कीजिए। हर आदमी को मान सम्मान चाहिए, हर आदमी मान सम्मान का भूखा है, उसको मान सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए। ऐसा अगर हम लोग लीडर मिलकर करना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि बिहार सिर्फ नहीं, हर स्टेट से क्राउन एम्बेसडर निकल सकता है, हर स्टेट से क्राउन एम्बेसडर। आप सोचिए डॉक्टर ली जितना भरोसा हिंदुस्तान पे कर रहे हैं, अगर उनको हम लोग रिजल्ट नहीं देंगे, इतना वो कुर्बानी कर रहे हैं यहाँ पे, क्या नहीं हम लोग को दे रहे हैं। हम लोग जो बोल रहे हैं 100 प्रोडक्ट चाहिए, कितना प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, अपने लोगों को बताइए कि उनको नहीं मालूम है कि कैसे कैसे प्रोडक्ट अभी लॉन्च हो गए 2 साल के अंदर। तो कल के डेट में बगैर ज्वाइनिंग का भी हमारा प्रोडक्ट लोग लेंगे। तो ये कल के डेट में ऐसा होने वाला है, ये सब कुछ होगा। बहुत सारी कंपनी बंद हो रही है जो सही तरीके से नहीं चल रही है, वो सारे नेटवर्कर आपके साथ आने वाले हैं, क्योंकि आपके साथ उनको बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह का आपको 2019 से मिलना शुरू होगा
तो 2020 कोरोना अम्बेसडर मुश्किल नहीं है दोस्त, हर आदमी कोरोना अम्बेसडर बन सकता है। शर्त यह है कि उसके कुर्बानी और इन्वेस्ट की जरूरत पड़ेगी, आपको थोड़ा इन्वेस्ट करना होगा, कुर्बानी देने की जरूरत है। ऐसा अगर लेडीज या जेंट्स जो भी हो तो लेडीज को भी सेलेक्ट कीजिए, उनका भी एक ग्रुप बनाइए, पूरी ईमानदारी के साथ काम कीजिए उनके साथ, ठीक है। उनको ऐसा लगे कि उनके परिवार को लगे कि नहीं डिएक्शन एक अच्छा ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वहाँ इंसान भी बनाया जाता है, वहाँ एक इंसान बनाया जाता है। आप बिगड़े हुए को लाइए और इस यहाँ की फैक्ट्री में इंसान बना के बाहर निकाल दीजिए। उसके बाप माँ को पैसे की जरूरत नहीं है, अगर उसके बेटे को इंसान बना कर निकाल दिया, उसकी बुराई को सुधार दिया, वो सलाम करेगा कि जो हम ना कर सके वो तुमने किया। बाहर डिएक्शन, उसके लिए तालियां और सब चीज से स्वागत देगा। इसीलिए हम लोग को हर काम वो करना है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, व्हाट्सएप भी बनाएंगे आप, उसमें 2 चीज का वार्निंग रहेगा आपके ग्रुप के साथ, किसी भी ग्रुप के साथ कोई भी धार्मिक बात नहीं भेजेगा। क्यों? क्योंकि हमारे रिएक्शन में हर धर्म के लोग होते हैं, ठीक है। तो किसी को किसी धर्म को तकलीफ होगी, कोई धर्म का कुछ भेजता है तो दूसरे धर्म को तकलीफ होती है, नहीं भेजना चाहिए उसमें कभी भी, खास कर रिएक्शन के अंदर किसी धर्म को उसमें नहीं भेजना चाहिए। हमको सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन से जो भी मामला है, मल्टी लेवल मार्केटिंग या कुछ रिसर्च है उसको भेजना चाहिए। एक दूसरा, कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं भेजना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई कांग्रेस में है, कोई भाजपा में है, कोई किसी में है, हर आदमी यहाँ पर बैठे हुए कई पार्टी में है। तो हम लोग के अंदर क्या होगा कि एक भेदभाव पैदा होगा कि वो हम दूसरे पार्टी का, आप दूसरे पार्टी का, आप दोनों को ज्वाइन करने की जरूरत है। खुद ब खुद झगड़ा खत्म हो जाएगा, जिससे बुराई है उसी के नीचे डाउनलाइन बन जाएगा। इसको हम सिखाते रहेंगे, बाद में जब लाखों रुपए आएगा तो पता उसको चलेगा वही जो मेरा दुश्मन था वही तो मेरा गुरु है, वो उसी के जरिया तो हमको लाखों आ रहा है, वो सलाम करेगा, कंप्रोमाइज होगा। इस तरह से हम लोग काम करें और मिलाने का काम करें। कोई भी धर्म की बात ना करें, किसी तरह की पॉलिटिक्स की बात नहीं करें। जब हमारा एक ही मिशन है गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग से शुरू करें, गुड मॉर्निंग पर ही खत्म करें। इसीलिए हम भी आपसे अब विदा लेना चाहेंगे और अपने बारे में थोड़ा सा शेयर के माध्यम से बताना चाहेंगे। मैं किस किस निगाहों को देखूं, निगाह मतलब नजर, मैं किस किस निगाहों को, नजरों को देखूं। मैं तो सबके दिल में रहता हूं, अपनी तो किस्मत ही ऐसी बनाई है दोस्तों कि हर वक्त रिएक्शन सफर में रहता हूं। तो जो भी कहने सुनने में गलती हुई हो, किसी को तकलीफ हुआ हो, तो किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए हम लोग माफी यही मांग लेना चाहिए, फ्रेश रहना चाहिए। तो किसी को भी मेरी बात से तकलीफ हुआ हो तो कृपया आप माफ करेंगे, और जो बात अच्छी लगी हो उसको अपना के अगर आप इतिहास रखते हैं, जिंदगी बदलते हैं, दूसरों की भी जिंदगी बदलते हैं, तो हम समझेंगे कि मेरा आना यहाँ सफल हो गया, हम कामयाब हो गए। इसीलिए इसी संशब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करेंगे। गुड मॉर्निंग। उसको खड़े होंगे जो